दोस्तों, ये कहानी देख तुम्हें ये बात पता चलेगी कि क्या एक लड़के और लड़की के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रह सकता है या फिर उस दोस्ती का मोहब्बत में बदल जाना उस दोस्ती की आखिरी मंजिल होती है। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर यू को देखते हैं, जो अपने स्कूल फेस्टिवल के दौरान साइंस क्लब की ओर से प्रिजर्व्ड फ्लावर एक्सेसरीज बेच रहा था, पर उन्हें कोई नहीं खरीदता। इसीलिए वो मायूस होकर अपने क्लब में आ जाता है और यहाँ आते ही उसे सामने देखने को मिलती है खूबसूरत सी लड़की। ये यू के पास जाकर उससे कहती है, तुम यू हो ना साइंस क्लब से? तुम अपने स्टोर से चले गए थे, कुछ लड़कियां यहाँ खरीदारी करने आई थी। यू कहता है कि अगर वो यहाँ होता भी तब भी उससे कोई कुछ नहीं खरीदता, पर वो लड़की बताती है कि यू का लगभग सारा सामान बिक चुका है। जो बात सुन यू दूसरी ओर देख इस लड़की को शुक्रिया कहता है, क्योंकि इसी लड़की ने यू के लिए उसके आइटम्स को बेचा है। तभी वो लड़की कहती है, मुझे साइंस क्लब के सातों सेंसरी से पता चला है कि तुम्हें ऐसे 100 आइटम्स बेचने, पर आखिर ऐसा क्यों? पर यू नोटिस करता है कि ये लड़की उसके कितने ज़्यादा करीब है, और इसके बाद यू उसे बताता है कि एक दिन वो अपना एक स्टोर खोलना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जॉब करे, और इसी वजह से यू की अपने माता पिता के साथ बहस हो गई। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वो ऐसे 100 आइटम्स बेच लेता है तब वो अपनी मर्जी का जो चाहे वो काम कर सकता है। वो लड़की कहती है, जाहिर सी बात है कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी आगे की जिंदगी परेशानियों से भरी हो। तुम ना एक नंबर के बेवकूफ़ हो। यू कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो कौन तुम? लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि अब वो यू की मदद करेगी उसका बाकी का सामान बेचने में। अरे वैसे मेरा नाम हिमारी है। अगले सीन में हम यू को हाई स्कूल में देखते हैं। वहीं उसकी क्लास में हिमारी भी होती है, जो कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, और इस दौरान हम हिमारी के गले में एक अजीब सा नेकलेस देखते हैं। जिसके बाद यू हमें बताता है कि हिमारी से मिले उसे 2 साल हो गए हैं, और स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन उसने हिमारी की मदद से उन सारे आइटम्स को बेच लिया था, और अब यू ने इन आइटम्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है। और यू अपने इस काम में हमेशा मगन रहता है, और यू के परिवार को उसका ये काम करना पसंद नहीं है, पर यू को लगता है कि वो इसी काम के लिए बना है। पर अचानक ही पीछे से हिमारी आकर यू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? हाँ चलो, आज के लिए बहुत काम हो गया। पर यू कहता है कि नहीं, अभी उसे थोड़ा और काम करना है। लेकिन तभी वो फिर से यू को पकड़ लेती है। यू कहता है, तुम मिडिल स्कूल से अब तक जरा भी नहीं बदली, चलो अब जल्दी मेरी पीठ से उतरो। और ये बात सुन हिमारी यू को और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुझे सी प्यारी सी लड़की तुम्हारी पीठ पर चढ़ी हुई है। और यू कहता है, तुम लड़की नहीं गोरिल्ला हो। इस बात से हिमारी नाराज हो जाती है, और हमें पता चलता है कि हिमारी से दोस्ती करने के बाद से यू की जिंदगी ऐसी ही चल रही है। यू की मदद करने की वजह से मिडिल स्कूल में उसने हिमारी से पूछा भी कि हिमारी ने उसकी मदद क्यों की। हिमारी बताती है कि वो भी उन आइटम्स को बेचना चाहती थी, बस इसीलिए उसने उसकी मदद की। जिसके बाद वो यू से कहती है कि हमें एक साथ मिलकर एक फ्लावर एक्सेसरी स्टोर खोलना चाहिए, क्योंकि तुम ये काम करने में बहुत माहिर हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जब यू गार्डन में जाता है फूलों को काटने के लिए, तो इस बात से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और हिमारी को यू की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यू दिल का बहुत अच्छा है। साथ ही उसे यू की आंखें भी बहुत प्यारी लगती हैं। जब यू फोकस के साथ काम करता है तब उसकी वो प्यारी आंखें सिर्फ एक जगह पर टिक जाती हैं। इसीलिए यू, तुम मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मेरे सामने अपनी वो पैशनेट आंखें दिखाओगी और किसी के सामने नहीं, और बदले में मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। और इसी तरह हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। फिर अगले सीन में प्रेजेंटली हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है, अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर नहीं खोल सके तो मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे शादी करनी पड़ेगी। यू कहता है, ऐसे मजाक करना बंद करो, तुम्हारे बड़े भाई हिमारी अब मुझे अपना छोटा भाई कहकर बुलाने लगे हैं। दोस्तों हिमारी के भाई यू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि उसकी शादी हिमारी से हो। हिमारी पूछती है, क्या तुम अभी अपनी एलिमेंट्री स्कूल की क्रश का इंतजार कर रही हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना चाहिए और अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। यू कहता है, तुम्हारे साथ मुझे देख कोई लड़की मेरे करीब आती नहीं है। इसके अलावा हिमारी अपने बाकी के दोस्तों के सामने सिर्फ यू की ही बातें करती रहती है। लेकिन इसके बाद हिमारी बताती है कि उसे रोमांस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, और हिमारी का कहना है कि जब तक यू अपना स्टोर नहीं खोल लेता तब तक वो शादी नहीं करेगी। और यू, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से कर देंगे, फिर न जाने वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। यू कहता है, आज के ज़माने में अरेंज मैरिजेस कहाँ होती है, पर हिमारी बताती है कि उसके परिवार में ऐसा होता है। सो यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सो तभी हिमारी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बेचारा यू का बैठे बैठे मजाक हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपने घर पर आ चुका है, पर यहाँ उसे हिमारी की कही एक बात याद आती है। यू, ये प्यार व्यार की चीज़ें मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, पर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है?
यू बताता है कि गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, लड़कियां उस पर ध्यान ही नहीं देती। ये बात सुन हिमारी को एक आइडिया आता है और वो कहती है अगर 30 साल की उम्र तक हम दोनों ही सिंगल रहे तब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ओके? और इसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और एक साथ मिलकर तुम्हारे स्टोर का काम भी कर पाएंगे। सो यू यहाँ कहता है कि उसे मासूम सी लड़कियां ज्यादा पसंद है, पर यह बात सुनते ही हिमारी यू के ऊपर कूद पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी बहन के पास अपने आइटम्स लेकर आता है। शायद से उसकी बहन का एक जनरल स्टोर है और यहीं पर यू अपनी फ्लावर एक्सेसरीज बेचता है। अब अगले दिन स्कूल में हिमारी का एक सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम उस लूजर से लड़के को डेट कर रही हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है? सो हिमारी कहती है कि आपको इससे क्या मतलब? और इसके बाद अपना काम करते हुए हिमारी मन में कहती है बेवकूफ़ कहीं का, वो जानता ही नहीं कि यू कितना कमाल का है। मैं यू के सपने को पूरा करने के लिए उसकी मदद करना चाहती हूँ, ना कि किसी रिलेशनशिप में आते उसे किस करना और उसके साथ सोना। और किसी दिन जब यू की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब मैं चाहूंगी कि वो मेरे और यू के बीच के रिश्ते को समझे। दूसरी ओर यू जो कि वेंडिंग मशीन से दूध लेने आया था उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है और हम देखते हैं कि ये लड़की यू के साथ दूरी बनाए हुए है। यू ये बात नोटिस कर लेता है, पर तभी उसे उसके हाथ में एक ब्रेसलेट नजर आता है जो यू के द्वारा ही बनाया गया है। पर अचानक ही हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की इस बात से उदास हो जाती है। सो यू कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए फिक्स कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ यू को भी नहीं पता कि क्यों, पर वो इस लड़की की मदद करना चाहता है। पर वो लड़की यू पर भड़क जाती है। यू उससे माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि उसे क्या लग रहा था, उसकी मदद की बात सुन वो लड़की खुश होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास के दौरान हिमारी यू को मैसेज करके परेशान कर रही थी। मैसेजेस में वो लिख रही थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए उस काले बालों वाली लड़की को ढूंढूं? सो अब गुस्सा होकर यू क्लास के बीच में ही हिमारी पर चिल्ला पड़ता है। सो टीचर आकर कहते हैं तुम क्लास के बीच में चिल्ला क्यों रहे हो? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमारी यू से कह रही होती है कि यार इस तरह से उदास मत हो, होता रहता है ये सब। लेकिन तभी यू से मिलने के लिए शिजी नाम का ये लड़का आता है। यहाँ हिमारी को वो कहता है तो कैसी चल रही है जिंदगी? हिमारी कहती है तुम्हारी बदौलत मैं अपनी बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रही हूँ। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे प्यारे यू को जो लिए हुए हो। और फिर यू को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद यू कहता है तुम दोनों मिडिल स्कूल में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो अब एक दूसरे के साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते? हिमारी बताती है कि उसने अपनी बोरियत की वजह से शिंजी को डेट किया था, उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। पर दोस्तों एक और वजह यह है कि उस टाइम पर शिंजे की 5 गर्लफ्रेंड्स थी और बाकी की 4 हिमारी को बुली किया करती थी। ये दोनों यहाँ खिड़की से चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं। सो अब यू पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए थे शिंजी? शिंजी पूछता है यू क्या कल तुमने वेंडिंग मशीन के पास किसी लड़की से बात की थी? यू के जहन में तुरंत वो लड़की आती है, जिसके बाद शिंजी कहता है रिन तुम अपना ब्रेसलेट सही करवा सकती हो। और तभी ये लड़की यहाँ आती है, पर हमें पता चलता है कि हिमारी इस लड़की को पहले से जानती है। अब लंच के दौरान हिमारी बताती है कि मुझे पता नहीं था कि रिन शिंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्योंकि वो दूसरे मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। पर हिमारी के भाई और रिन की बहन दोनों एक ही क्लास के हैं और इसी वजह से हिमारी रिन को पहले से जानती है। जिसके बाद हिमारी बताती है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन यू के सारे आइटम्स बेचने में मदद रिन की बड़ी बहन नहीं की थी, क्योंकि वो एक मैगजीन की मॉडल थी और शायद रिन को वो ब्रेसलेट अपनी बड़ी बहन से ही मिला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यू रिन का ब्रेसलेट चेक करने लगता है। वो यू को घूरते हुए कहती है तुम इसे ठीक कर पाओगी कि नहीं? सो तभी हिमारी कहती है यू को ऐसे मत घूरो, वो घबरा जाएगा। जिसके बाद रिन अपने गुस्से वाला चेहरा शीशे में देख घबराकर गिर जाती है। ये दोनों पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? पर वो कहती है तुम बस जल्दी से मेरा ब्रेसलेट ठीक कर दो। पर तभी हिमारी कहती है तुम अपना ही चेहरा देख के डर गई, बताओ? तो रिन कहती है कि मैं गिरी तुम्हारी गलती की वजह से। और इसके बाद रिन हिमारी को कुछ इस प्रकार पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं अब तक भूली नहीं हूँ बचपन में तुम किस तरह मेरी पसंदीदा टॉयज मुझसे चुरा लेती थी। रिन यहाँ पर बिल्कुल किसी डीमन ओनी की तरह लग रही है। यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हिमारी यहाँ हार रही है। पर अगले ही पल में हिमारी रिन की चेस्ट दबाने लगती है, जिससे रिन पैनिक करने लगती है और ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद हिमारी को अलग बैठा दिया जाता है एज अ पनिशमेंट और यू फोकस्ड होकर रिन ब्रेसलेट ठीक करने लगता है। हिमारी बताती है कि यू हमेशा अपना काम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता है और फिर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब रिन का ब्रेसलेट ठीक करते हुए शाम हो जाती है, पर हिमारी और रिन यू को देख अपनी हंसी रोक रही थी, क्योंकि इन दोनों ने यू की इस तरह चोटियां बना दी हैं। बेचारे यू अब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है, जो देख हिमारी और रिन को बहुत हंसी आती है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि रिन का ब्रेसलेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अकेला ही घर जाने लगता है। जिसके बाद रिन हिमारी से इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। हिमारी बताती है कि ये दोनों मिडिल स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हिमारी मन ही मन में कहने लगती है कि मैं और यू तब तक एक साथ रहेंगे जब तक यू एक्सेसरीज बनाना बंद नहीं कर देता। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है। यह रिन कहती है कि उसकी माँ उसे हमेशा कहा करती कि जिन लोगों का दिल साफ होता है वही ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए।
हिमारी कहती है आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। तभी रिन यू की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है इसमें तुम ये ब्रेसलेट पहने हुई हो, ये किसी ऐसे ने बनाया है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता होगा, है ना, और वो यू ही है ना। और यहाँ पर हिमारी का ये भ्रम टूट जाता है कि उसकी और यू की दोस्ती आखिर तक सही सलामत रहेगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम यू को ब्रेकफास्ट करता हुआ देखते हैं, जो रिन के बारे में ही सोच रहा था, पर तभी उसकी बहन वहां आती है, जिसके बाद साकुरा को पता चलता है कि एक लड़की ने यू से उसका ब्रेसलेट ठीक करने को कहा था। जुजान साकुरा कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तक वो हिमारी की पसंद के अनुसार अपनी एक्सेसरीज बना रहा था, इसीलिए वो सब देखने में एक जैसी ही लग रही थी। मगर इस दूसरी लड़की से बात करके वो अपने आइटम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यू कहता है पर सेल्स तो अच्छी चल रही है, तो बदलाव करने की क्या जरूरत है। सो साकुरा कहती है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना, कि अगर तुम 30 साल की उम्र तक अपना स्टोर नहीं खोल सके तब तुम्हें हार मानकर एक जॉब करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हिमारी से शादी भी कर सकता है, वो लड़की काफ़ी समझदार है। अब इसके बाद यू अपने स्कूल में भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसे सच में अपनी एक्सेसरीज में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरी ओर हम शिंजी को देखते हैं, जो रिन से कह रहा था कि तुम्हें अपनी अगली चाल चलने के लिए मेरी ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और शिंजी और हिमारी के बीच फिर से बहसबाजी होने लगती है। पर तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आकर शिंजी को बुलाने लगती हैं, इसीलिए शिंजी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिमारी रिन से कहती है मैं एक बहुत अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। दूसरी ओर जब यू फूलों को पानी दे रहा था तभी उसके पास हिमारी आ जाती है और कहती है कि आज क्लास के दौरान तुम बहुत गहराई से किसी बारे में सोच रहे थे। वो क्या था? यू बताता है कि वो अपनी एक्सेसरीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसकी बहन ने उसे कहा था। जो बात जान हिमारी कहती हैं कि उनका कहना बिल्कुल सही है, हमें कस्टमर के पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना चाहिए। यू पूछता है कि क्या उसे रोमांटिक टाइप एक्सेसरीज बनानी चाहिए। हिमारी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों को रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यू कहते हैं पर तुम तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कहती है मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, पर मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, इसीलिए मुझे तो लगता है कि प्यार का मतलब किसी के साथ रात गुजारना होता है। यू कहता है कि उसे लस्ट कहते हैं, प्यार नहीं। सो हिमारी कहती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तब हम उसे किस करना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है ना। वैसे यू तुम्हें किस टाइप की चीज़ें एक्साइटेड करती है? क्या तुम्हें रिन जैसी लड़कियां पसंद है? यू पूछता है कि अरे बीच में ये रिन कहाँ से आ गई। हिमारी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, उसे इमेजिन करना काफ़ी आसान रहेगा। यू बताता है कि आज तक उसे किसी भी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे उस लड़की को किस करना चाहिए। हिमारी कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? यू कहता है नहीं, क्योंकि हम किस उसी को करना चाहेंगे जिसे हम पसंद करते हो। हिमारी कहती है पर हमारे केस में हम दोनों ही नहीं जानते कि किस करना कैसा फील करता है, और एक दूसरे को किस करके हम इस फीलिंग का एहसास कर सकते हैं। ये बात सुन यू मन में कहता है मैं ये तो जानता था कि ये बेवकूफ़ है, पर इतनी ज़्यादा ये नहीं पता था। और तभी हमारी यू का हाथ पकड़ कहती है क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? यू कहता है क्या मैं तुम्हें कोई ठरकी नजर आता हूँ जो सिर्फ लड़कियों से चिपकने के बारे में सोचता है? पर हिमारी कहती है क्या हम अब किस करें? अब हिमारी का इतना प्यारा चेहरा देख यू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। जैसे जैसे हिमारी यू के करीब जाती है यू का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर अगले ही पल में हिमारी हंसते हुए कहती है तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगी? हाँ बेचारा यू, यहाँ पर तो हिमारी ने उसका पोपट कर दिया। हिमारी कहती है कि चलो इतना उदास मत हो, हम दोनों इस सैटरडे कहीं घूमने चलेंगे। और फिर सैटरडे के दिन हम देखते हैं कि यू हिमारी और हिमारी के भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। हिमारी कहता है तो मेरी प्यारी छोटे भाई, हम बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, है ना। यू मन में कहता है इनकी बातें हमेशा ऐसी होती है जैसे मैं और हिमारी शादी कर चुके हैं। जिसके बाद यू कहता है कि आप और मेरी बड़ी बहन दोनों क्लासमेट थे, है ना। हिमारी कहता है कि हाँ, हाई स्कूल में हर कोई साकुरा के टैलेंट की तारीफ करता था। वैसे यू तुम्हारे अंदर भी एक्सेसरीज बनाने का खुफिया टैलेंट है, और तुम जब चाहो तब हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हो मेरे प्यारे छोटे भाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई यू को एक जगह लाकर छोड़ देता है, और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी कंपनी का काम करना है। यू को समझ नहीं आ रहा था कि ये भैया हो क्या रहा है। तभी वहाँ हिमारी आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये नॉर्मल से कपड़े पहनकर आए हो, क्योंकि दोस्तों हिमारी खुद बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनकर आई थी। यू कहता है कि तुम्हारे भाई मुझे बहुत जल्दबाजी में यहाँ लेकर आए हैं। हिमारी कहती है कि उनका ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि आज यहाँ हमारे साथ कोई और भी है। तभी दोस्तों पीछे से रिन आती है। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, और यहाँ यू को रिन से बात करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी हिमारी यू से पूछती है कि वो अपना नया प्रोडक्ट किस स्टाइल में बनाने वाला है। यू कहता है कि उसने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सो हिमारी कहती है कि तब तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है यू, क्योंकि रिन तुम्हारे लिए मॉडल बनने को तैयार है। यू कहता है क्या तुमने इसे बता दिया कि वो एक्सेसरीज मैं बनाता हूँ? हिमारी कहती है कि उसने बताया नहीं, बल्कि रिन ने खुद पता लगा लिया।
और इसके अलावा रिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि तुमने उसका ब्रेसलेट ठीक किया था। तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, जो हम दोनों जैसी प्यारी लड़कियां तुम्हारी मॉडल बन रही हैं। और इसके अलावा हम रिन की कन्फेक्शनरी शॉप पर शूट भी कर सकते हैं। ये बात सुन रिन हैरान हो जाती है और फिर वो इस बारे में अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यू पूछता है, हिमारी तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर रही, रिन भी तुम्हारी तरह बहुत शर्मीली है, इसीलिए वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब अगले सीन में हम यू को उसकी एक्सेसरी से रिलेटेड सामान की शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमानी और यू ये देखने लगते हैं कि रिन के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज अच्छी लगेंगी। पर अगले ही पल में यू कहता है, कहीं तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही रिन? वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी हिमारी यू का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही सोचता है और बस अपने ख्यालों में गुम रहता है, जिससे यू लड़कियों की तरह शर्माने लगता है, जो देख रिन हंस पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमानी रिन को एक्सेसरीज पहनाकर देख रही थी कि उसके ऊपर क्या क्या जच रहा है। तभी हिमारी कहती है, यू तुम रिन को वो नेकलेस पहना दो। यू कहता है, पर इससे तो रिन को अनकंफर्टेबल फील होगा। पर रिन कहती है कि उसे चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू रिन को वो नेकलेस पहनाने लगता है, पर इससे रिन बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, जो देख हिमारी कहती है कि रिन का फैशन सेंस बहुत ही सेक्सी है। ये सुन रिन का चेहरा शर्म के मारे लाल लाल हो जाता है और अगले ही पल में वो हिमारी की गर्दन पकड़ लेती है। फिर अगले सीन में ये एक फ्लावर शॉप पर आते हैं अपने नए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फ्लावर देखने, पर यहाँ रिन को बहुत ही खूबसूरत ये पर्पल फ्लावर्स दिखते हैं। रिन कहती है, क्या ये फूल देख तुम्हें कुछ याद आया? यू कहता है, क्या? वो कहती है, अरे कुछ नहीं। जिसके बाद यू हिमारी से कहता है कि उसे यहाँ से ऐसे फूल खरीदने चाहिए जो वो अपने गार्डन में नहीं उगाती। पर तभी हिमारी कहती है, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम रिन के पास रहना। जिसके बाद हिमारी इन दोनों को अकेला छोड़कर जाने लगती है। दोस्तों, हिमारी जानबूझकर इन दोनों को करीब ला रही है क्योंकि हिमारी के मुताबिक रिन यू की काबिलियत को उससे भी ज़्यादा समझती है। जिसके बाद यू रिन से बात करते हुए कोशिश करता है कि तुम और हिमारी एलिमेंट्री स्कूल में दोस्त थी क्या? रिन बताती है कि नहीं, वो और उसकी माँ हिमारी के घर पर केक डिलीवर करने जाया करते थे। उस टाइम पर हिमारी हमेशा अपने कमरे में बुक्स पढ़ा करती। हिमारी की माँ ने रिन से हिमारी की दोस्त बनने को कहा, सो रिन ने हिमारी के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये यू यहाँ पूछता है, तुम्हें इनमें से कौन सा फ्लावर पसंद है? रिन बताती है कि उसे बड़े फूल पसंद है। यू मन में कहता है, बड़े फूल? बिल्कुल तुम्हारे बड़े बड़े। अरे मैंने ये मन में क्या सोच रहा हूँ। जिसके बाद यू ट्यूलिप्स नाम के फ्लावर सजेस्ट करता है जो प्यार को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फूल काफी अलग अलग ढंग से खिलते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। यू बताता है कि उसे शुरुआत से ही फूलों को देखना, उन्हें निहारना पसंद है, इसीलिए उसने कभी बेसबॉल और सॉकर जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे मैं भी क्या ये तुम्हें बताने लग गया। वैसे बताओ तुम्हें कौन से फूल पसंद है? पर तभी रिन उससे पूछती है कि आखिर उसे फूल इतने पसंद क्यों हैं। और यहाँ रिन की ये प्यारी आंखें थी, इनमें खोया हुआ यू उसे बताता है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब वो अपने परिवार के साथ एक बोटानिकल गार्डन में गया। जब वो वहाँ घूम रहा था तब उसे वहाँ रोती हुई एक लड़की दिखाई दी। वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, इसीलिए यू उसके साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगा और वहाँ उस लड़की को एक फूल बहुत पसंद आया जो मैंने उसके लिए खरीद लिया। फिर अपने माता पिता के साथ जाते हुए इस लड़की ने मुझसे कहा कि वो इस फूल को देखते हुए यू को हमेशा याद करेगी और फिर उसके बाद से ही मेरे दिल को फूल भाने लगे। और दोस्तों, अपनी इस कहानी के बारे में यू ने हिमारी के अलावा कभी किसी को नहीं बताया। पर तभी रिन कहती है कि वो फूल बहुत खूबसूरत था और तुमने बताया कि वो फूल उसके बालों पर बहुत जच रहा था, है ना? मुझे अपने बाल शुरुआत से ही कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जब तुमने मुझसे वो बात कही मुझे अपने बाल अच्छे लगने लगे। और दोस्तों, यू ये बात समझ जाता है कि बचपन में उसे जो लड़की मिली थी वो रिन ही थी और इन दोनों के बीच ये प्यारा सा मोमेंट बहुत अच्छा था। अब शाम हो जाती है और हिमारी वापस नहीं लौटी, इसीलिए यू उसे कॉल करने ही वाला था, पर तभी रिन कहती है कि हम अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर हिमारी अपने घर आ चुकी थी और यहाँ हिमारी वो बात याद करती है जो रिन ने उससे कही कि जब उसकी बड़ी बहन ये ब्रेसलेट लाई तब अचानक ही हिमारी के जहन में बचपन का वो किस्सा याद आया और रिन के मुंह से वो कहानी सुनकर हिमारी ये बात समझ गई कि ये वही कहानी थी जो यू ने उसे सुनाई थी। और ये जानने के बाद हिमारी ने फैसला किया कि वो यू और रिन को एक साथ लाएगी। पर अब जाकर हिमारी को समझ आया कि उन दोनों को करीब लाने के लिए उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किस्मत खुद ब खुद सब कर देगी। और मैं इस बात से खुश हूं कि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे। पर जब मैंने यू को रिन के साथ देखा तब उस पल में यू मुझे खुद से बहुत बहुत दूर नजर आया, जैसे उस तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन हो। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो पिछली 2 रातों से सोया नहीं है क्योंकि उसकी बचपन की क्रश ने अचानक ही उसे प्रपोज कर दिया एंड उसके बाद से उसकी बातचीत हिमारी से भी नहीं हुई। पर इसके बाद हिमारी से उसकी मुलाकात स्कूल में होती है, पर यहाँ भी वो उससे काफी दूर रह रही थी। यही देख यू पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से? वो कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, पर यू साफ देख पा रहा था कि हिमारी उससे दूरी बना रही है, इसीलिए यू उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
वो कहती है नहीं, पर मुझे तुमसे 3 मीटर दूर रहना पड़ेगा। और तभी यू के पास रिन आ जाती है और वो उससे गुड मॉर्निंग कहती है। यू कहता है तुम्हें भी गुड मॉर्निंग, जिसे रिन यहाँ खुश हो जाती है और फिर यू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। सो यू उसे हिमारी के बारे में बताता है, जो जान रिन कहती है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, जिसके बाद वो हिमारी को पकड़ लेती है। अब एक साथ क्लास की ओर जाते हुए भी रिन और हिमारी के बीच में बहसबाजी हो रही थी, जो देख यू सोचता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। पर अगले ही पल में रिन यू को उसके हाथ की बनी हुई कुकीज देती है। यू देखता है कि ये कुकीज बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, जिसके बाद रिन वहां से चली जाती है और हिमारी कहती है वाह क्या प्यार है। और फिर लंच के दौरान हिमारी कहती है शायद से मुझे हमेशा तुम दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। यू कहता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हिमारी पूछती है क्यों, तुम उसे डेट क्यों नहीं कर रहे। पर यू उससे पूछता है उस दिन भी तुम वहां से इसीलिए चली गई थी ना, क्योंकि तुम कबाब में हड्डी नहीं पाती थी, है ना। पर यू देखता है कि हिमारी का चेहरा शर्म की वजह से लाल पड़ गया है, इसीलिए यू कहता है देखो जैसा तुम सोचती हो मेरे और रिन के बीच का रिश्ता वैसा नहीं है, और वैसे भी रिन मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सो हिमारी कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और यही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। यू सोचता है कि इसे क्या हो गया और ये उस तरह से शर्मा क्यों रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी एक्सेसरीज बनाने का काम कर रहा है। हिमारी और रिन वहीं पर होती हैं। यहाँ यू रिन को सब कुछ समझा रहा था और तभी वो हिमारी से कहता है कि वो उसे यहाँ पर परेशान न करे, और इसीलिए वो रिन से कह देता है कि रिन उसकी हिफाजत करे। काम पूरा करके अब यू कहता है कल तक इस पर कलर अच्छे से आ जाएगा। हिमारी कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो यू, पहले तुम किस तरह मेरे करीब रहते थे पर अब नहीं। यू कहता है कि रिन के सामने ये सब बातें करना बंद करो। पर हिमारी कहती है कि अगर रिन यहाँ ना होती तब तो तुम मेरे करीब आते और मुझे किस करने की कोशिश करते। यू कहता है कि बकवास करना बंद करो। हिमारी कहती है कि मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, तुमने मुझे किस करने की कोशिश नहीं की। यू कहता है कि वो अलग बात थी। पर इनकी ये बातें सुन रिन को यहाँ से चले जाना ही सही लगता है। अब रिन के वहां से जाते ही हिमारी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। यू कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। पर अगले ही पल में हिमारी यू का हाथ पकड़ उसे अपने करीब ले आती है और कहती है क्या अब तुम मुझे किस करना चाहोगे, या फिर 30 साल की उम्र तक हमारी शादी का इंतजार करोगे। यू कहता है कि पर तुम तो ये सब मजाक करती थी ना। वो कहती है हाँ, पर ये मजाक कभी मैंने किसी और के साथ नहीं किया। यू को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इस क्लासरूम में ये दो बिल्कुल अकेले हैं और क्या अपने दोस्त को किस करना सही रहेगा। जिसके बाद वो हिमारी के करीब जाता है, पर तभी उसे हिमारी के हाथ में फोन नजर आता है। यू उसके हाथ से फोन लेकर देखता है कि हिमारी ने उसकी एक तस्वीर खींच ली है। यू गुस्से में कहता है कि तुम ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। हाँ, वो कहती है तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। पर इसके बाद यू मन में कहता है मैं बस उसे किसी करने वाला था। पर हिमारी यहाँ बहुत धीरे से कहती है तुमने करने में कितनी देर कर दी। यू पूछता है कि हे तुम क्या कह रही हो। हाँ, पर वो वहां से जाते हुए कहती है कि मैं कुछ नहीं कह रही, बद्दू कहीं के। वहीं यू परेशान होकर कहता है कि आखिर इससे मुझसे चाहिए क्या। दूसरी ओर घर जाते हुए हिमारी कुछ को सोच रही थी। अब अगले दिन शिंजी यू के पास आकर कहता है मैंने सुना कि तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हो। अब इसके बाद अकेले बात करते हुए शिंजी यू से पूछता है और रिन के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है। पर यह बात सुन यू थोड़ा पैनिक हो जाता है, जो देख शिंजी कहता है क्या तुमने अब तक रिन के कन्फेशन का जवाब नहीं दिया। यू कहता है हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। शिंजी कहता है उस बेचारी को कितने वक्त के बाद उसका प्रिंस चार्मिंग वापस मिला था, पर तुम बेचारे की किस्मत ही खराब है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, हिमारी क्रिंजी बिहेवियर से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शिंजी क्यूरियस होकर पूछता है कि क्यों, उसे क्या हुआ। पता नहीं, पर वो कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रही है। शिंजी कहता है इंटरेस्टिंग। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज देख रही थी। इन दोनों को इतना करीब देख हिमारी कहती है तुम दोनों तो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो। पर इस मुद्दे की बात हटाते हुए यू अपने काम की बात करने लगता है, जिसके बाद यू रिन को अपनी मॉडल बनाकर उसकी फोटो खींचना शुरू कर देता है। तभी हिमारी यू को परेशान करने की कोशिश करती है। सो यू कहता है कि मुझे परेशान मत करो, और इसके बाद वो सोचने लगता है मुझे ये तो पता है कि हिमारी के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज जचेंगी, पर रिन के ऊपर क्या जचेगा। पर तभी उसे रिन के हाथ का ब्रेसलेट दिखाई देता है, और फिर अगले ही पल में वो रिन के पास जाकर कहता है मैं क्वीन ऑफ द नाइट की तरह तुम्हारा एक शूट करना चाहता हूँ। पर अगले ही पल में वो कहता है लेकिन ये सब करने में कुछ दिन का वक्त लग जाएगा। पर यू को इस तरह देख अब हिमारी रिन के कान में जाकर कुछ कहती है, और रिन यहाँ पर बड़े प्यार से अब यू की ओर देखती है, और इस मोमेंट में यू ऑटोमेटिकली ही उसकी फोटो खींच लेता है, जिससे एक बहुत ही प्यारी फोटो आती है। यू कहता है कि ये तो लाजवाब है, पर रिन कहती है कि क्या तुम्हारे और हिमारी के बीच
सो तभी हिमारी कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सो रिन गुस्से में आकर हिमारी के ऊपर कुर्सी ही फेंक देती है और इसके बाद यू से पूछती है कि फोटो कैसी आई है। यू कहता है बिल्कुल परफेक्ट। अब इसके बाद हिमारी के साथ घर जाते हुए यू पूछता है तुमने रिन के कान में क्या कहा था, पर उस बारे में हिमारी यू को कुछ नहीं बताती। सो अब यू कहता है कि मैं रिन की उस तस्वीर का इस्तेमाल अपनी एक्सेसरीज के प्रमोशन के लिए कर सकता हूँ जिसका थीम रहेगा रोमांस। पर तभी हिमारी कहती है कि यू तुम मेरे लिए भी एक्सेसरीज बनाओगे ना, वही रोमांटिक टाइप। और यहाँ जिस तरह हिमारी यू से ये बात कहती है, यू का जी करता है कि वो हिमारी की इसी शॉट में एक फोटो खींच ले, पर शायद वो चाहकर भी ऐसा कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि हिमारी बस उसकी एक अच्छी दोस्त है, हम सफर नहीं। 2 साल पहले हमने एक वादा किया था कि हम हमेशा सिर्फ दोस्त रहेंगे और मैं वो वादा निभाऊंगा। इसीलिए वो हिमारी को मना कर देता है कि वो उसके लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी नहीं बनाएगा क्योंकि वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। अब घर पर आने के बाद हिमारी इसी बारे में सोच रही थी कि यू ने उसे मना कर दिया ये कहते हुए कि वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त है। पर यहाँ हिमारी हमें बताती है कि यू उसके लिए एक दोस्त से बढ़कर है और उसने कई बार दोस्ती की उस लकीर को लांघने की कोशिश की है, पर यू ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। और वैसे भी अब वो प्यार भरी नजरों से रिन की ओर देखता है, उसने कभी उन नजरों से मेरी ओर नहीं देखा। हम कुछ इस तरह से करीब आते हैं कि लगता है कि हम या तो दोस्ती रहेंगे या फिर प्रेमी, पर वो ऐसे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं कि लगता है कि वो एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। क्योंकि हर बार हमारे बीच में हमारी ये दोस्ती आ गई और शायद से अब वो यू का प्यार कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन वो ये वादा करती है कि वो यू को एज अ फ्रेंड कभी उससे दूर नहीं जाने देगी। अब अगले सीन में अगले दिन हम इन चारों को शाम के वक्त एक साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। ये पार्टी है यू की नई एसेसरीज लॉन्चिंग के लिए। पर हिमारी यहाँ कहती है कि मैं शिंजी को यहाँ बुलाने वाली नहीं थी, वो तो यू ने कहा इसीलिए इसे बुलाना पड़ा। अब यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। सो यू कहता है अभी तो लड़ना बंद करो यार। और इसके बाद यू यहाँ पर अपनी नई एसेसरीज दिखाता है जिसका जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। शिंजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है और इसके बाद यू प्यार से इस आइटम को रिन की ओर करता है, पर तभी अचानक हिमारी उसे थोड़ा हिला देती है और फिर उसकी इस एसेसरीज की काफी सारी फोटो खींचने लगती है। अब यही सब देख शिंजी यू से कहता है कि उसे ये एसेसरी रिन के बालों में लगानी चाहिए। रिन कहती है कि उसे इस बात से कोई एतराज नहीं है, जिसके बाद यू धीरे से इसे रिन के बालों में लगा देता है। रिन इसके लिए शुक्रिया कहती है। जो देखिए दोनों कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है भाई। जिसके बाद शिंजी कहता है यू तुम्हें रिन को अपनी मेन मॉडल बना लेना चाहिए क्योंकि मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बढ़िया मैच हो। जो सुन रिन कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुन यू कहता है तो फिर मैं मना क्यों करूंगा। पर तभी हिमारी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे मेरा मतलब शिंजी का ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो क्या है कि लोग मॉडल्स के खिलाफ ऑनलाइन कुछ भी लिखते रहते हैं। सो शिंजी कहता है रिन को इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कहता है कि तुम दोनों जरा शांत हो जाओ, पर ये दोनों कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर हिमारी कहती है कि मॉडलिंग के काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। शिंजी कहता है कि अरे उसे मॉडलिंग करने तो दो, फिर वो ये संभाल पाएगी या नहीं ये बात की बात है। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो हिमारी। वो कहती है कि मैं परेशान नहीं हो रही, मैं तो बस रिन के भले के लिए बोल रही हूँ। पर थोड़ा सोचने के बाद यू कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया रहेगा। वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे अपने काम के लिए नई इंस्पिरेशन चाहिए होगी और मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तुम अब रोमांस की बातें कर रही हो, पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें रोमांटिक चीजें समझ नहीं आती। सो रिन को मॉडल बनाना काफी अच्छा फैसला रहेगा। और वैसे भी कभी कभी तुम मुझे बहुत परेशान कर देती हो। दोस्तों यू ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो हिमारी से कभी प्यार न कर बैठे। पर इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी अपने बैग में से कुछ निकालने लगती है और इसके बाद वो एक पानी का ग्लास लेकर उसे यू के ऊपर डाल देती है और इसके बाद स्ट्रॉ को अपने दांतों से चबाते हुए कहती है हमें इस दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए यू, मैं अब तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। और ये बात सुन यू के भी होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हम यू को स्कूल में देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि यू ने हिमारी से बात करने के लिए उसे मैसेजेस भी किए, पर उसने उन मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। यू कहता है मुझे ये तो समझ आ गया है कि हिमारी रिन के मेन मॉडल बनने की बात से खुश नहीं थी, पर ऐसा क्यों। जिसके बाद यू क्लास में आता है और यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। इसीलिए अब हिमारी को परेशान करने के लिए यू वहाँ चिप्स का एक पैकेट निकालकर अकेले ही खाने लगता है। ये देख हिमारी को काफी गुस्सा आता है। यू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, पर हिमारी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए अब यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक साथ स्टोर नहीं खोल पाएंगे। पर ये बात सुन हिमारी वहाँ बहुत उदास हो जाती है और यही देख बाकी के बच्चे बात करने लगते हैं कि यू कितना ज्यादा निर्दयी और पापी है। पर तभी यू देखता है कि उसे हिमारी ने एक ईमेल फॉरवर्ड किया है जिसमें ये लिखा है कि हिमारी ट्रांसफर होकर अब टोक्यो से जाने वाली है।
ये बात सुन यू परेशान होकर तुरंत हिमारी से पूछता है कि क्या तुम सच में टोक्यो छोड़कर जाने वाली हो। पर यहाँ हिमारी कुछ ऐसे हंसती है और यहाँ यू भैया फंस गए। अब अगले सीन में जब यू हिमारी को ढूंढ रहा था तभी वहां रिन आकर यू को हिमारी का वो ट्रांसफर ईमेल दिखाती है। और ये सब होने की वजह रिन खुद को मान रही थी, क्योंकि अगर वो मॉडल ना बनती तब ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें उसे ढूंढकर उससे बात करनी होगी। और इन दोनों के पास हिमारी को ढूंढने के लिए दही और कुकीज होती हैं। जिसके बाद ये दोनों एक जगह छुपकर इस सामान को टेबल पर रखकर हिमारी के यहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। पर हिमारी तो इन दोनों के ऊपर ही बैठी हुई थी और वो छलांग मारकर ये सामान ले लेती है। पर तभी यू से बात करने के लिए आता है, पर वो यू से बात करने से साफ मना कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। सो यूज के पीछे आकर उसे पकड़ता और पूछता है कि क्या रिन के मेन मॉडल बन जाने से तुम इतना ज्यादा नाराज हो। सो हिमारी में थप्पड़ मार के कहती है मैं रिन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से नाराज हूँ। यू कहता है क्या मेरी वजह से? तुमने पानी मुझ पर गिराया, ग्लास के सामने बुरा मैं बना और अभी थप्पड़ भी मुझे पड़ा। मैं तो बस तुम्हारे टोक्यो जाने से पहले तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम शायद से मैं बस तुम्हारे लिए टाइम पास का एक जरिया था। ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो। लेकिन इनकी ऐसी बहसबाजी में यू से गलती से हिमारी के गले की एसेसरी टूट जाती है, जिस वजह से हिमारी को बहुत बुरा लगता है। यू कहता है मेरी बनाई एसेसरी के टूट जाने से तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। पर यहाँ पर रोते हुए हिमारी कहती है मैं भी तो तुमसे ये बात कह सकती हूँ, तुम्हारे लिए बस मैं तुम्हारी मदद का एक जरिया थी। तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। तुमने अपनी एसेसरीज के लिए रिन को अपना नया मॉडल बना लिया। तुमने मेरी जगह किसी और को दी थी। मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती। और अब मैं वहां जा रही हूँ जहां सच में लोगों को मेरी जरूरत होगी। अब अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके पास शिंजी आता है जो यहाँ रिन के कहने पर यू के पास आया है। यू यहाँ पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे रिन को मेन मॉडल बनाने के लिए क्यों कहा था। शिंजी कहता है क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों को साथ देखना चाहता था और रिन के मेन मॉडल बन जाने के बाद वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजार पाती। यू कहता है पर हिमारी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन शिंजी पूछता है एक बात बताओ, क्या सच में तुम हिमारी को सिर्फ एक दोस्त मानते हो? मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम हिमारी को पसंद करते हो और इसीलिए कि कहीं तुम हिमारी को खो ना दो, इसीलिए तुम रिन को डेट करने से भी डर रहे हो। पर अब हिमारी ने फैसला कर लिया है कि वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ेगी। पर अगर इस तरह हिमारी सब कुछ छोड़कर चली गई तब इसकी वजह रिन खुद को मानेगी और मैं अपनी बचपन के दोस्त को हमेशा पछतावे में जीता हुआ नहीं देखना चाहता। जो सुन यू कहता है तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। शिंजी कहता है अबे चुप कर और सोच के आगे तुझे क्या करना है। पर मैं तुझे बता दूं कि रिन जैसी गर्लफ्रेंड तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। सो अब यू हिमारी के इस टूटी हुई एसेसरी को देखते हुए सोचता है तो तुम चाहते हो कि मैं हिमारी की रोकने से रोकूं? जिसके बाद वो हिमारी से चैटिंग के जरिए बात करता है। वो पूछता है कि तुम टोक्यो छोड़कर क्यों जा रही हो। वो कहती है ताकि मैं अपनी कीमत समझूं, पर तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आने वाली। पर यो मन में कहता है आखिर मुझे समझ कैसे ना आए। मैं सालों तक अकेला रहा, हर कोई मुझसे दूर रहता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एसेसरीज बनाने में था। कभी किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ी। पर हिमारी की वजह से मुझ में एक नई शान आई। मैंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए हमेशा एसेसरीज बनाता रहूंगा, पर मेरे उस वादे को सही से ना निभाने की वजह से अब वो मुझे छोड़कर जा रही है। जिसके बाद यूं हिमारी से मॉडलिंग की जो भी बात हुई थी उसके लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो ये जानता है कि भले ही वो हिमारी के साथ रहे या ना रहे, वो टोक्यो जाकर भी वहां पॉपुलर हो जाएगी और फिर मैं अपने सपने का पीछा करता हुआ पहले की तरह अकेला हो जाऊंगा। दूसरी ओर हम हिमारी को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि हिमारी टोक्यो वोक्यो नहीं जाने वाली। ये सब एक झूठ था। वो तो बस यू को परेशान करना चाहती थी और यू की एसेसरी टूट जाने पर भी उसने सिर्फ रोने का नाटक किया था। पर शायद ये बात सच नहीं है। जिसके बाद वो कहती है यू मुझसे माफी मांगता हुआ आएगा और इसके बाद जो मैं चाहूंगी वो वही करेगा। जिसके बाद तो हिमारी सोच भी लेती है कि उसे यू से क्या क्या करवाना है। पर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू हिमारी की ओर देखता तक नहीं। लंच ब्रेक के दौरान हिमारी यही सोचती है कि यू उससे माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया। अब इसके बाद घर पर भी हम देखते हैं कि हिमारी यू के कॉल का इंतजार कर रही है, पर शाम से रात हो जाती है और यू का कॉल नहीं आता। हिमारी को लगता है कि शायद से यू इस बात से उदास होगा कि हिमारी टोक्यो छोड़कर जा रही है। जिसके बाद वो इसका इंस्टा चेक करने लगती है कि कहीं उसने कोई सैड सी स्टोरी तो नहीं लगाई। पर वो देखती है कि यू तो रिन के साथ मजे कर रहा है और इसके बाद जो यू का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसकी मॉडल भी रिन ही बनी और इसी वजह से हिमारी उदास होती है। उसे लगता है कि शायद से यू सच में उससे अब परेशान हो चुका है और यही सोच हिमारी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके बाद हम हिमारी को उसके भाई के साथ देखते हैं।
उसका भाई कहता है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो करी चावल रखे हुए हैं, खा लेना। पर एक बात बताओ हिमारी, 1 हफ्ता हो गया है और तुमने यू से अब तक बात नहीं की। आखिर बात क्या है? क्या उसने कोई गड़बड़ कर दी? पर इसके बाद जब हिमारी अपने भाई को सब कुछ सच बताती है, तब उसका भाई उसी पर गुस्सा करने लगता है। तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हाँ, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हें याद तो है ना हिमारी, तुम्हारे मिडिल स्कूल के दौरान हमारी एक डील हुई थी। उस बेइज्जती को मैं अब तक नहीं भूला हूँ, पर मैंने वो सारी जिल्लत सही सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेहनती है और तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हमेशा यू का सपना पूरा करने में उसकी मदद करोगे, पर यहाँ तुम वो भूल चुकी हो और अब मुझे तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा। पर रोते हुए हिमारी कहती है कि उसे यू से प्यार हो गया है। जो सुन उसका भाई पूछता है, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यू को सिर्फ अपना बनाना या फिर प्यार? हिमारी कहती है, प्यार में ही तो हम किसी को सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं। पर उसका भाई कहता है, देखो हिमारी, भले ही तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा क्यों ना हो, पर उससे भी तुम कुछ चीज़ें कभी नहीं खरीद सकते। तुम जानती हो हिमारी, मैं जनता का एक सेवक हूँ और मैंने लोगों की सराहना से ज़्यादा उनके कटु वाक्य सुने हैं, पर मैंने वो सब सहा ताकि मैं इस टाउन को एक बेहतर जगह बना पाऊँ, और मेरी ज़िंदगी का यही उद्देश्य है। और यहाँ मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब अगले दिन स्कूल में हिमारी अपने भाई द्वारा कही गई बातों को ही सोच रही थी, जिसके बाद वो यू को मैसेज भेजती है कि उसे उससे एक ज़रूरी बात करनी है। पर यू भी मैसेज में लिखता है कि उसे भी एक ज़रूरी बात करनी है। अब अगले सीन में हम हिमारी को यू के साथ देखते हैं, पर यहाँ हिमारी सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। पर तभी यू हिमारी को आकर एक लिफाफा देता है, पर गलती से उसने गलत लिफाफा दे दिया था। लेकिन जो उस लिफाफे में लिखा था उसे पढ़कर हिमारी बहुत परेशान हो गई थी। उसमें लिखा था कि यू स्कूल छोड़ रहा है। उसने फैसला किया है कि वो भी हिमारी के साथ टोक्यो जाएगा। वो कहता है, शिंजी ने मुझसे कहा था अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चुनने के लिए, और मेरे लिए वो तुम हो हिमारी। जो सुन हिमारी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ टोक्यो गए तो वहाँ तुम्हारे पास एक्सेसरीज बनाने का ज़्यादा वक्त नहीं होगा, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वहाँ तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पर यू कहता है कि मैं वो एक्सेसरीज बनाकर क्या करूँगा जिन्हें तुम ना पहन सको। और ये बात सुन हिमारी तो यू के साथ बिताए हुए खुशनुमा और हसीन पल याद आने लगते हैं, जिसके बाद हिमारी यू को बताती है कि वो कहीं नहीं जा रही। यू कहता है, क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ जाना चाहती हो जहाँ लोगों को तुम्हारी कद्र हो। पर क्योंकि यू हिमारी के बहुत नज़दीक था, इसीलिए वो उसे कहती है कि ज़रा दूर रहो, और वैसे मैरिन के मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेन मॉडल मैं ही रहूँगी। यू कहता है, ठीक है, जिसके बाद यू हिमारी को एक नई एक्सेसरी देता है जो उसने काफ़ी मेहनत से सिर्फ हिमारी के लिए बनाई है। यू यहाँ कहता है, देखो मैं तुम्हें नाराज़ तो कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है। ये बात सुन हिमारी खुशी के मारे यू की पीठ पर ही चढ़ जाती है, और जब यू से उतरने के लिए कहता है तब वो उतरने से साफ मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि हिमारी ने उस नई एक्सेसरी रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया है। और अब हिमारी कहती है कि अगर 30 साल की उम्र तक भी हमारी शादी ना हुई तो तुम मुझसे ही शादी करना, ओके? यू कहता है, सिंगल रहा तो पक्का करूँगा। अब अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं, और हिमारी ने डिसाइड किया है कि वो यू की दोस्त ही बनी रहेगी, क्योंकि यू उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड देखता है। पर तभी उसके पास 2 लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि क्या ये वही यू है जिसके साथ तुम हमेशा घूमती रहती हो। शायद वो उसे कोई तस्वीर दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर यू किसी को मैसेज करके थैंक्स बोलता है, और वो है ये मुहतरमा। इनका नाम है यूमी, और हमें जानने को मिलता है कि इन्होंने यू की मदद की है पर्पल ट्यूलिप सीड्स ढूंढने में। जो अंगूठी यू ने हिमारी के लिए बनाई है उसमें बीच में कुछ लगा हुआ है, वही है पर्पल ट्यूलिप सीड, और इसका एक बहुत ही प्यार भरा मतलब होता है। पर यह मतलब क्या है वो अब तक यू ने हिमारी को नहीं बताया, पर एक दिन वो उसे ज़रूर बताएगा। अब इसके बाद यू हमें बताता है कि शुरुआत से ही उसका इंटरेस्ट खूबसूरत चीज़ों में रहा है, और सभी चीज़ों में उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं फूल। और अपना खुद का स्टोर खोलने के बाद वो अपना एक फूलों का बगीचा बनाएगा, और ये हमें यू का पास्ट दिखाया जा रहा है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, और यू के पास हिमारी आती है उसे लंच के लिए बुलाने, और उसके यहाँ यू को बुलाने आने की वजह से पूरी क्लास का टेंशन उन दोनों पर ही चला जाता है। अब हिमारी के साथ जाते हुए यू हिमारी से कहना चाहता था कि आज वो अकेले लंच करना चाहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही हिमारी उसके मुंह में दही का पैकेट दे मारती है। और तभी हिमारी की क्लास का एक लड़का हिमारी से कहता है कि आज तुम फिर से इस लूज़र के साथ हो, अरे कभी हमारे साथ भी खाना खा लो। पर हिमारी कहती है कि ज़रा मेरी नज़रों से देखो कि यू कितना कमाल का है। और इसके बाद वो उस लड़के को अच्छे से समझा देती है कि वो उसके दोस्त के बारे में सही बोला करे, जिसके बाद वो यू को वहाँ से लेकर चली जाती है। और इसके बाद एक खाली क्लासरूम में बैठकर वो यू से पूछती है कि तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और जब यू इस सवाल का जवाब नहीं देता तब हिमारी उसे गुदगुदी करने लगती है,
सो अब यू उसे बताता है कि जब भी वो हिमारी के साथ होता है तब दूसरी क्लास के बच्चे इनके बारे में गलत बात करते हैं और उनका कहना तो ये तक होता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें उनके बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, पर उनकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। तुम कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो और मैं एक नंबर का लूज़र। सो हिमारी उसे बताती है कि जो लड़का यू को लूज़र कह रहा था वो पिछले 1 महीने से हिमारी के चक्कर में पड़ा है, यहाँ तक कि उसकी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। देखो, एट द एंड मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें दूसरे बच्चों के इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को कुछ चीज़ें खूबसूरत तो लगती हैं पर इतनी प्योर नहीं लगती। जब तुम पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करते हो तब मुझे वो तुम्हारी पैशनेट आंखें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए यू, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे पर मुझसे वैसा प्यार कभी नहीं करोगे, ओके? यू कहता है ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। पर यू की इस बात को हिमारी रिकॉर्ड कर लेती है। सो अब यू हिमारी से वो फ़ोन छीनने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब काफ़ी थक जाने के बाद हिमारी कहती है कि जब भी कोई लड़का मुझे प्रपोज करने के लिए आएगा तब मैं उसे ये कहूँगी कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। यू पूछता है और अगर उन्होंने ये बात चारों ओर फैला दी तो? हिमारी कहती है तब मैं सच में तुम्हें डेट करने लगूंगी। यू कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो। वो कहती है तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानने लगे हो। पर इसके 2 साल बाद यू को हिमारी से प्यार हो गया और अब प्रेजेंट में यू मन में कह रहा था कि मैं अब तक हिमारी को बता नहीं पाया कि मेरे दिल में उसको लेकर क्या एहसास है। पर तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और हिमारी के सामने यू बहुत कूल एक्ट करता है। पर हिमारी कहती है कि ऐसे क्यों हंस रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है क्या? जिसके बाद यू देखता है कि हिमारी ने अपने हाथ में अपनी अंगूठी नहीं पहनी क्योंकि उसने वो अपने गले में पहन ली है। यू पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा कॉलर बना दूं? पर वो कहती है कि नहीं, मुझे यही पसंद है क्योंकि ये तुमने मुझे पहली बार गिफ्ट किया था। अब हिमारी की क्यूटनेस देख यू यहाँ बौखला सा जाता है। पर हिमारी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी रिंग को नहीं पहनूंगी? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। पर अगले ही पल में यू हिमारी को पकड़ के कहता है मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए बनी हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर दोस्तों, यू तो यहाँ मजाक कर रहा था ताकि वो हिमारी को नर्वस कर दे। पर हिमारी को तो कद्दू भरक नहीं पड़ा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे उल्लू बना लोगे? और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। मगर टॉयलेट में आकर हम देखते हैं कि हिमारी कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। अगर थोड़ी देर और वैसा चलता तब हिमारी खुद पर से काबू खो देती। दूसरी ओर एक टीचर यू को टीचर्स ऑफिस जाने को कहती हैं और अगले सीन में हमें पता चलता है कि यू के जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें यू फेल हो चुका है क्योंकि एग्जाम्स के टाइम उसे पढ़ने का जरा भी वक्त नहीं मिला क्योंकि वो हिमारी के लिए रिंग बना रहा था और अब यू को फिर से संडे के दिन ये सभी एग्जाम्स देने होंगे। ये सुन हिमारी कहती है मैं भी तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। पर यू, सोशल मीडिया पर तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि वो एक्सेसरीज तुम ही बनाते थे और इसी वजह से हिमारी परेशान है क्योंकि अब यू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और फिर उसके पास काफ़ी सारी लड़कियां आएंगी उसकी मॉडल बनने के लिए और इसी वजह से हिमारी उदास हो जाती है। पर यू यहाँ कहता है ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ही हमेशा मेरी नंबर 1 मॉडल रहोगी। लेकिन ये बात सुन हिमारी इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि वो यू में एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है और जब यू पूछता है कि ये थप्पड़ किस लिए, तब हिमारी कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग नहीं कर रहे। पर दोस्तों, तभी यहाँ एंट्री होती है रन की। यू पूछता है कि तुम यहाँ कितनी देर से हो? रन बताती है कि जब हिमारी ने दूसरी लड़कियों के बारे में बात करना शुरू किया रन तब से वहाँ है। वैसे तुम दोनों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए माफ़ करना, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों को ही समझ नहीं आता कि अचानक रन को क्या हो गया, वो हिमारी को अवॉइड कर रही है। अब क्लास में हम हिमारी और यू दोनों को ही परेशान देखते हैं। हिमारी मन में कहती है कि मैं यू को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखूंगी ताकि हमारी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो। और इसके बाद वो शिंजी के पास आकर कहती है तुमने यू के बारे में सोशल मीडिया पर वो सारी बातें क्यों फैला दी? शिंजी कहता है मैंने ये सब रन की मदद करने के लिए किया है। सो हिमारी कहती है कि भले ही रन हमसे बात करना क्यों ना बंद कर दे, पर मैं यू को लेकर कभी हार नहीं मानूंगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा तो मैं कभी होने दूंगी। यू सिर्फ मेरा रहेगा। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तुम यू को लेकर टोक्यो क्यों नहीं चली गई? तुमने हाथ में आए मौके का सही से फायदा नहीं उठाया, पर अब मौके तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगे। अब अगले सीन में हम हिमारी और यू को बस में बैठा हुआ देखते हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए यू हिमारी के घर जा रहा है जहाँ हिमारी का भाई यू की पढ़ाई में उसकी मदद कर देगा। पर हमें जानने को मिलता है कि यू हिमारी के घर पूरा 1 साल बाद जा रहा है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी के माता पिता दोनों ही घर पर नहीं हैं, वो काम से बाहर हैं। पर यू कहता है कि यहाँ तुम्हारे भाई तो होंगे ना, पर वो बताती है कि भाई यहाँ नहीं है। यू पूछता है कि क्या अगर वो नहीं होंगे तब मैं पढ़ूंगा कैसे? सो हिमारी बताती है कि भाई ने तुम्हारे
तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स मुझे भेज दिए हैं। और अब यू को समझ आता है कि ये दोनों घर में बिल्कुल अकेले हैं। पर घर में आते ही यू का स्वागत हिब्बारी करता है। दोस्तों, हिमारी ने यू के साथ एक गंदा मजाक किया था और अब हिमारी यू को पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपना सारा काम निपटाकर आज बहुत जल्दी आ गया। हिमारी कहता है, तुम पूरी शिद्दत के साथ अपनी एक्सेसरीज बनाते हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा और इसीलिए मैं किसी भी चीज को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने दूंगा, चाहे वो एग्जाम्स ही क्यों ना हो। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये सारी किताबें लेकर आया हूँ। अगर तुम इन सबको अच्छे से पढ़ लोगे तब तुम जापान के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। यू को समझ आता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। मौका देखकर हिमारी भी यहाँ से निकल लेती है और अब यू को अपने साले साहब के साथ यहाँ पढ़ना होगा। अब दिमाग का पूरी तरह से कद्दू हो जाने के बाद हम देखते हैं कि हिमारी यू को बाथरूम की ओर ले जाने लगती है जहाँ यू नहा लेगा। पर दोस्तों, यहाँ यू को हिमारी युकाता में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और जब हिमारी पूछती है कि क्या देख रहे हो, यू कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि युकाता के ऊपर किस टाइप की एक्सेसरीज जचेंगी। जिसके बाद यू देखता है कि हिमारी का बाथरूम तो काफी ज्यादा आलीशान है। हिमारी कहती है, तुम अपने कपड़े यहीं छोड़कर चले जाना, वैसे भी कल फिर से पढ़ने के लिए तुम यहाँ आओगे ही। अब इसके बाद यू सोचने लगता है कि इनमें से किस सीट पर हिमारी बैठी होगी। अरे, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। पर तभी बाथरूम का दरवाजा हिमारी खोल देती है। यू कहता है, तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? मुझ जैसे एक अबला से लड़के को बिना कपड़ों के देखते हुए शर्म नहीं आती? पर हिमारी कहती है कि अरे बाबा, मैं तो यहाँ तुम्हारी पीठ साफ करने के लिए आई हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई तो सोचा नहाने में ही कर दूं। यू कहता है, पर तुम एक लड़की हो। वो कहती है, तो क्या हो गया, हम तो तुम्हारी दोस्त थी ना, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये सुन यू कहता है कि ठीक है, नहला दो मुझे। जिसके बाद हिमारी यू से शर्माते हुए पीछे मुड़ जाने को कहती है। अब यू सोच रहा है कि क्या सच में हिमारी उसे नहलाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि हिमारी यू की पीठ को साफ करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये हिमारी नहीं बल्कि हिब्बारी होता है। हिमारी ने फिर से यू को उल्लू बना दिया। यू कहता है, आपने मेरे साथ इतना गलत किया हिबारी। वो कहते हैं, माफ करना, पर क्या तुम और हिमारी हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसा करते हो? यू कहता है, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ और मैं ये देख खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच का झगड़ा शांत हो गया। अच्छी बात है कि हिमारी ने माफी मांग ली। यू पूछता है, पर हिमारी माफी क्यों मांगेगी? उसने कुछ गलत थोड़ी किया था, गलती तो मेरी थी। ये सुन हिमारी कहता है, तो हिमारी ने अब तक माफी नहीं मांगी? माफ करना, पर मैं हिमारी से थोड़ी बात करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर हिमारी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने यू को उल्लू बना दिया। पर तभी उसे आवाज आती है कि कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ये शायद से यू है। वो यू के साथ रात गुजारने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर वहां आता है हिब्बारी, छोटी सी वार्तालाप करने के लिए। हिमारी के चेहरे से खुशी के पल गायब हो जाते हैं। अब अगले सीन में अगले दिन हम यू को हिमारी के साथ कार में बैठा हुआ देखते हैं। हिब्बारी कहता है कि तुम्हें पढ़ी हुई चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बस जाए। पर इनके पीछे बैठी हिमारी बहुत रो रही थी, पर उसे इग्नोर करता हुआ हिब्बारी यू को कुछ जरूरी सलाहें दे रहा था। जिसके बाद हिब्बारी इन दोनों को स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाता है और हिब्बारी के जाने के बाद हिमारी खुद को थोड़ा संभाल पाती है। पर तभी यहाँ रिन आ जाती है और वो यहाँ पूछती है यू से, क्या तुम एक ही कार में से हिमारी के साथ बाहर निकले या ये मेरी आंखों का धोखा था? यू बताता है कि वो कल रात हिमारी के घर पर रुका था, पर वहां सिर्फ हमने पढ़ाई की क्योंकि इस संडे को मेरे एग्जाम्स हैं। ये जान रिन कहती है, तो फिर मैं भी हिमारी के घर आऊंगी और तुम्हारे साथ वहां रुकूंगी। पता नहीं दोस्तों, ये क्या क्या हो रही है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा था और उसी बारे में सोच रहा था जो रिन ने उससे कहा। वो रिन को मैसेज करके पूछता है कि तुम पूरी रात एक लड़के के साथ होगी, तुम्हारी माँ को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? वो लिखती है कि जब उसने अपनी माँ को बताया कि वो यू के साथ रहेगी तब उसकी माँ ने उसे इजाजत दे दी। तभी हिमारी यू को मैसेज करके कहती है, तुम क्लास के बीच में रिन के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। वैसे दोस्तों, रिन ने हिमारी को भी मैसेज करके बता दिया है कि आज रात वो उसी के घर रुकेगी। लेकिन जब रिन के आने के बाद हिमारी ने अपने भाई को बताया, तब हिमारी के भाई ने रिन के वहां आने की बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिन की बहन के खानदान का कोई भी शख्स उनकी प्रॉपर्टी पर अपने कदम भी रखे। ये जान यू पूछता है, तो अब हम क्या करेंगे? हिमारी कहती है, पता नहीं, पर एक बात बताओ, तुम तो रिन को लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। यू लिखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो हिमारी लिखती है, क्या तुम कल रात का प्रोग्राम फिर से रिपीट करवाना चाहोगे? अरे दोस्तों, ये वाला प्रोग्राम। सो यू क्लास के बीच में चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पर उसके क्लास में फोन चलाने की वजह से टीचर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब लंच ब्रेक के दौरान दो लड़कियां यू के पास आती हैं और क्योंकि यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हो चुका है कि वही ये शानदार एक्सेसरीज बनाता है, इसीलिए ये दोनों मोहतरमाएं यू से अपने लिए एक्सेसरीज बनवाने आई हैं। पर इससे पहले कि यू यहाँ कुछ कहता, यहाँ शिंजी आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि यहाँ से जाओ तुम दोनों, ये सिर्फ मेरा है। जाते हुए वो दोनों लड़कियां कहती हैं, रौंडिया कहीं का। दूसरी ओर रिन हिमारी से पूछती है कि आज रात उसके
उसके घर पर रुकने के लिए उसे क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए। सो हिमारी रिन को बताती है कि आज वो उसके घर पर नहीं पड़ सकते, पर ये बात सुन रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यू शिंजी से कहता है, तुम ही ने सोशल मीडिया पर मेरा फेस रिवील किया है ना? वो कहता है हाँ। जिसके बाद यू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम रिन को समझाओ, वो हिमारी के घर पर आकर आज रात हमारे साथ रुकना चाहती है। मगर ये बात सुन शिंजी कहता है कि उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर गर्व है, वो अपने प्यार को पाने के लिए इतनी हिम्मत दिखा रही है। यू पूछता है, कहीं ये सब करने के लिए तुम्ही ने तो रिन को नहीं भड़काया? शिंजी कहता है कि मैंने भड़काया नहीं है, मैंने तो बस उससे इतना समझाया है कि उसे अपने प्यार को पाने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि तुम्हारी वजह से दो लड़कियों के बीच कैट फाइट हो जाए। यू कहता है, कुछ करना यार, पर शिंजी कहता है, मैं क्या करूं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। वैसे मैं जानता हूं कि कल शाम तुम हिमारी के साथ थे, उसके कुछ ज्यादा ही करीब, और दोस्तों वहां जो कुछ हुआ वो शिंजी के साथ रिन ने भी देखा, और ये बात जान यू के तो तोते उड़ गए। अब इसके बाद यू यही सोचा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हिमारी वहां आकर कहती है कि यू, आज का हम अपना स्टडी लेसन तुम्हारे घर रखते हैं, क्योंकि मेरे घर पर तो हम रिन के साथ जा नहीं सकते। यू कहता है, तुम्हारी बात अलग है, पर मैं रिन को अपने घर नहीं आने दे सकता। अरे मैं तुम दोनों को अपने घर नहीं आने दे सकता। पर यहाँ हिमारी यू को समझाती है, और हिमारी का प्यारा सा चेहरा देख यू कुछ कह ही नहीं पाता। पर तभी एक लड़की हिमारी को आकर बताती है कि आज स्कूल के बाद इनकी स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग है। इसका मतलब आज यू को हिमारी के बिना ही रिन के साथ वक्त गुजारना होगा। बेचारा यू फंस चुका है। जिसके बाद वो जल्दी अपने घर आता है और अपने कमरे की ऐसी खतरनाक हालत देखता है, जिसके बाद वो अपने कमरे को पूरा साफ कर लेता है। और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो बाहर थी बहुत ही प्यारे कपड़ों में रिन। जिसके बाद यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है। रिन कहती है, हिमारी ने मुझे बताया कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक हम दोनों घर में अकेले हैं ना? यू कहता है हाँ। जिसके बाद यू रिन को अपना फूलों का स्टोर दिखाता है। यहाँ पर बहुत सारे फूल थे। रिन पूछती है कि ये क्या है? यू बताता है, इसे चेरी सेज कहते हैं, और इनमें से बहुत ही रिलैक्सिंग खुशबू आती है। इसे मैं अक्सर पढ़ते हुए अपने पास रख लेता हूँ। अरे पढ़ाई से याद आया, चलो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ पढ़ाई में रिन भी उसकी मदद करेगी। रिन बताती है कि वो अपनी क्लास में हमेशा सेकंड आती है। यू कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम पढ़ाई में इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अगर तुम सेकंड आती हो तो फर्स्ट कौन आता है? रिन बहुत ही गुस्से में बताती है कि फर्स्ट आता है शिंजी। अब इसके बाद रिन यू को पढ़ाना शुरू करती है, पर यू का ध्यान पढ़ाई में तो लग ही नहीं रहा था। तभी वो अपने विचारों को काबू में करके कहता है, रिन मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। यू के जाते ही रिन की नजर यू के बिस्तर पर जाती है। दूसरी ओर यू जैसे तैसे अपने विचारों को संभाल रहा था। मुझे खुद को शांत रखना होगा, वरना कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। जिसके बाद वो चाय लेकर आता है, मगर यहाँ वो देखता है कि रिन उसके बिस्तर पर लेटी कुछ ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन इसके बाद ये दोनों कुछ भी कहे बिना चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और फिर रिन शर्माते हुए कहती है, वो मैं तुम्हारे बिस्तर से आ रही चेरी सेज के फूलों की खुशबू ले रही थी। यू कहता है कि अच्छा वो क्या है? कि एक दिन गलती से मैंने अपने बिस्तर पर ये चेरी सेज की चाय गिरा दी थी। चाय पीने के बाद रिन फिर से यू के तकिए से चेरी सेज के फूलों की खुशबू लेने लगती है। यू कहता है, ऐसा करना बंद करो प्लीज। फिर हिमारी कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यू। दोस्तों बात ऐसी है कि रिन यू के साथ मिलकर खूबसूरत फूल तोड़ने में उसकी मदद करती, वो उसके काम की सराहना करती, और वो पहले भी यू को कन्फेस कर चुकी है। और अगर यू हिमारी से प्यार ना करता तब शायद वो रिन का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेता। अब यू को पढ़ाई करते हुए यहाँ शाम हो जाती है और रिन उसके बिस्तर पर ही सो चुकी है। यू सोचता है कि हिमारी के यहाँ आने से पहले मुझे इसे जगा देना चाहिए, लेकिन जब यू उसे जगाने जाता है तब वो यू को ही पकड़ के उसे इस तरह से पकड़ लेती है, और अगले ही पल में वहाँ हिमारी और यू की बड़ी बहन आ जाती हैं। यू रे समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बहन कहती है, हिमारी के होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? यू कहता है, रिन तुम जाकर इन्हें सबको सच बताओ ना, ये गलत समझ रहे हैं। अब इसके बाद रिन जागती है और इन सबसे माफी मांगती है। यू की बहन कहती है, तो तुम कुरेहा की बहन हो? दोस्तों यू की बहन रिन की बड़ी बहन को जानती है। यू की बड़ी बहन, हिमारी के बड़े भाई और रिन की बड़ी बहन, ये तीनों क्लासमेट थे। हिमारी पूछती है कि क्या आप तीनों की अच्छी बनती थी, क्योंकि बड़े भाई को तो रिन की बड़ी बहन के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। साकुरा कहती है कि वो है ऐसा ही, उसे अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं है। तभी रिन कहती है, मेरी बड़ी बहन का हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। रिन का ये प्यारा स्वभाव देख साकुरा कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें मेरे बेवकूफ भाई से प्यार हो गया। यू की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद साकुरा चली जाती है। जिसके बाद रिन यू से कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन की तरह नहीं है, मेरी बहन तो बहुत मतलबी है। तभी हिमारी पूछती है कि अचानक रिन तुमसे इतना चिपकने क्यों लगी यू? यू बताता है कि जब हिमारी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, उसी बीच रिन ने उससे प्रपोज कर दिया। ये बात सुन हिमारी को ठसका लग जाता है। सो यू बताता है
कि उसने रिन को मना कर दिया था, पर हिमारी को ये समझ नहीं आता कि इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन होने के बावजूद भी ये दोनों इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं। यू बताता है कि न अब तक उसे 4 बार प्रपोज कर चुकी है। ये बात सुन हिमारी बौखला जाती है। यू कहता है कि अरे जरा शांत हो जाओ, रिन ने हमेशा मुझे कुकीज देकर प्रपोज किया है। हिमारी चिल्लाकर कहती है कि कुकीज के बाद कौन कर रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम अपने फर्स्ट क्रश के साथ कुछ ज्यादा ही लवी डवी हो रहे हो। मगर अगले ही पल में रिन हिमारी को इस तरह से पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी पहली क्रश हूँ। बेचारा यू यहाँ फंस जाता है और इसके बाद वो शांति से बैठकर रिन को बताता है कि हाँ, एक टाइम पर वो उसकी क्रश थी, पर अब वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ये सुनने के बाद भी रिन का आत्मविश्वास कम नहीं होता। अब यू पूछता है कि आज सुबह तक तो तुम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, अचानक सब कुछ सही कैसे हो गया। रिन बताती है कि वो इस बारे में भूल चुकी थी क्योंकि उसके दिमाग में यू के साथ स्टडी करने की बात चल रही थी। लेकिन रिन ने यू से बात करना इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि यू हिमारी के साथ टोक्यो जाने वाला था। मगर अब रिन को ये बात समझ आ चुकी है कि उसका इस बात पर नाराज होने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसे खुद मेहनत करके यू की पहली पसंद बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अब रिन ने डिसाइड किया है कि वो यू की और हिमारी की नंबर 1 फ्रेंड बनकर दिखाएगी। यू मन ही मन कहते हैं कि ये बात क्या कर रही है, क्या ये हम दोनों को सिर्फ अपने तक रखना चाहती है। जिसके बाद रिन कहती है कि अगर उसे यू की नंबर 1 मॉडल बनना है तब उसे इसके लिए हिमारी से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसी तरह इनके बीच बातचीत होती है और सारे के सारे लड़ाई झगड़े वाले मुद्दे शांत हो जाते हैं। रिन कहती है कि वो यू के काम के बारे में और भी ज्यादा चीजें सीखेगी ताकि वो यू के और भी काम आ पाए। जो बात सुन यू और हिमारी कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, हम दोनों तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अब इन तीनों की एक नई टीम बन चुकी है। लेकिन इसके बाद हम हिमारी को अपने भाई के साथ घर जाते हुए देखते हैं। हिमारी पूछता है, तुमने जो किया है उसका तुम्हें पता तो है ना। हिमारी कहती है, तो क्या मैं वहां उसे मना कर देती, और वैसे भी आप तो अब भी रिन की बहन के साथ घूमते फिरते हो। हिमारी कहता है, साकुरा ने तुम्हें बताया होगा, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। तुम्हें अपनी इमोशंस को समझने में ही कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम्हें यू के साथ रहकर उसे बेहतर बनाने में उसकी मदद करनी है, वरना तुम्हें उसे अपना दोस्त कहने का कोई हक नहीं है। हिमारी कहती है कि आपको तो सिर्फ यू की चिंता होती है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। हिमारी कहता है कि पहले तो यू से झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें हमेशा झूठ बोलकर बच निकलने की आदत है। हिमारी कहती है कि ठीक है, अब मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगी। जिसके बाद हिमारी कहता है कि चलो अच्छी बात है, वैसे कुछ खाना चाहोगी? आज की ट्रीट मेरी तरफ से। हिमारी कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वैसे भैया आपने अभी झूठ ना बोलने को कहा, वैसे झूठ होता क्या है? ये बात सुन हिमारी गुस्से में आकर हिमारी पर गुस्सा करना लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की को यू के साथ रहने का हक है। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं समझ गई, मैं यू से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने एग्जाम्स दे चुका है और उसके सभी एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। अब इसके बाद वक्त गुजरता है और अब स्प्रिंग आ चुका है और रिन और हिमारी ने अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म्स निकाली हैं। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आ चुका है और उसने डिसाइड किया है कि वो खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। तभी उसे सामने मिलती है हिमारी, जो उसकी ओर इतने प्यार से देखती है कि कुछ पलों के लिए यू का खुद पर से काबू खो जाता है। जिसके बाद ये दोनों काम की बात करते हुए क्लास की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्लास में बैठ जाने के बाद भी इन दोनों के बीच कुछ पुराने मुद्दों को लेकर बहस चल रही थी। यू कहता है कि तुम्हें दूसरों के सामने मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना लोग गलत समझेंगे। हिमारी कोसती है, तो अच्छा वो क्या समझेंगे? पर यहाँ यू उसकी बातों में नहीं आता और बड़े कूल अंदाज में कहता है, क्यों, तुम नहीं जानती कि वो क्या कहेंगे? अब यहाँ यू को इतने कूल अंदाज में देखकर हिमारी कहती है, कैसा रहेगा अगर हम सच में डेटिंग करना शुरू कर दें? और यहाँ वो यू के इतने ज्यादा करीब आ जाती है कि यू उसके सिर में दे मारता है और हमें जानने को मिलता है कि हिमारी तो मजाक कर रही थी। वो कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा लोगे? जिसके बाद ये दोनों वेंडिंग मशीन से दही खरीदते हैं। हिमारी पूछती है कि हमारा आज का प्लान क्या है? यू कहता है कि आज हमें एक टीम मीटिंग करनी चाहिए और तभी इनके पास रिन आ जाती है। रिन को देख यू कहता है, तुम अपनी स्प्रिंग यूनिफॉर्म में बहुत जच रही हो। ये बात सुन रिन खुश हो जाती है, मगर हिमारी का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है क्योंकि यू ने हिमारी के स्प्रिंग यूनिफॉर्म के बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। यू कहता है कि हमें हमारी इन्वेंट्री को लेकर कुछ करना चाहिए क्योंकि जो प्रिजर्व्ड फ्लावर्स होते हैं वो अपना रंग बदलने लगते हैं। जो सुन रिन और हिमारी कहती हैं, तब तो इन्हें उन फ्लावर्स के प्रोमो शुरुआत में ही शूट कर लेने चाहिए
और ये कहने के बाद हिमारी कुछ ऐसा रिएक्शन करती है। यू कहता है, हाँ तुम ही हमारे शूट की मॉडल रहोगी। हिमारी कहती है कि अरे ये कहने की क्या जरूरत थी। मगर तभी यहाँ ये दोनों लड़कियां आती हैं। काले बालों वाली लड़की का नाम है आसुमी और पीले बालों वाली लड़की का नाम माओ है। और ये दोनों यहाँ पर यू से अपने लिए अच्छी अच्छी एक्सेसरीज बनवाने आई हैं, जिसकी बात ये यू से पहले ही कर चुकी हैं। जिसके बाद हम इन सबको साइंस रूम में देखते हैं। यू कहता है कि तुम दोनों इस बॉक्स में से जो चाहो वो एक्सेसरीज ले सकती हो, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्हें अपनी कस्टम एक्सेसरीज बनवानी है। सो हिमानी पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी कस्टम एक्सेसरीज अलग से बनवानी है तब वो थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। सो आसुमी बताती है कि अगले महीने माओ और उसके बॉयफ्रेंड की एनिवर्सरी है और इसीलिए उसे अपने लिए एक जोड़ी मैचिंग एक्सेसरी बनवानी है। यू पूछता है तुम्हारा मतलब कि तुम्हें एक लड़के और लड़की के लिए सेम कॉन्सेप्ट का आइटम बनवाना है ना? यू को ये थोड़ा चैलेंजिंग लगता है और इसीलिए वो इसे बनाने के लिए हामी भर देता है। अब शाम होते होते हम देखते हैं कि यू बहुत ज़्यादा थक चुका है। वहीं यू ने जो कुछ भी किया है रिन ने उसके नोट्स बना लिए हैं। तभी हिमारी कहती है कि हमें उन दोनों लव बर्ड्स के लिए कुछ अलग से भी करना चाहिए। हिमारी की बात से यू और रिन दोनों ही सहमति जताते हैं। जिसके बाद अगले दिन यू डिसाइड करता है कि वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी जापानीज कॉर्नल से बनाएगा। और दोस्तों, ये रही जापानीज कॉर्नल की तस्वीर। हिमारी पूछती है कि आखिर ये क्यों? यू बताता है कि जब वो माओ और उसके बॉयफ्रेंड से मिला था तब उन दोनों के बीच उसे प्यार का एक बहुत गहरा कनेक्शन महसूस हो रहा था, और अगर हम इनके लिए एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तब मुझे लगता है कि जापानीज कॉर्नल ही इनके लिए बेस्ट रहेगा। हिमारी कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर एक बार हमें पहनने वाले से भी सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन तुम प्राइस कितना रखने वाले हो? क्योंकि दोस्तों, इनकी एक्सेसरीज के प्राइस इतने ज़्यादा हाई हैं कि कोई हाई स्कूलर शायद ही उन्हें अफोर्ड कर पाए। और जब से यू का सोशल मीडिया पर फेस रिवील हुआ है तब से लोग यू पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं, और यू पर ध्यान देने वालों में से ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। और इसी बात से बेचारी रिन थोड़ी मायूस हो जाती है। सो यू उसे समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, और शायद यू को ज़्यादा अटेंशन मिलना इनके काम के लिए ही फायदेमंद हो सकता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए यू मैचिंग पेयर एक्सेसरीज बना चुका है जो इन दोनों को पसंद भी आती हैं। जिसके बाद यू इनके गले के कॉलर के लिए नाप लेने लगता है, और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि माओ का बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीले किस्म का है, और इसीलिए वो इस मैचिंग पेयर एक्सेसरीज के बाद से थोड़ा ज़्यादा ही नर्वस है। पर अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए वो ये एक्सेसरीज पहनने को तैयार है। और रात के वक्त हम यू को देखते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके माओ और उसके बॉयफ्रेंड के लिए एक्सेसरी बना चुका है, और इसके बाद वो अगले दिन उन्हें उनकी अमानत सौंप देता है। वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद एक और लड़की यू से कस्टम मेड एक्सेसरी बनवाने आती है। उसे अपने क्रश के लिए एक एक्सेसरी बनवानी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, क्योंकि आज ही के दिन में उसे एक्सेसरी का ऑर्डर देने के लिए 5 लोग आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू इस लड़की के लिए एक प्यारी सी एक्सेसरी बना चुका है। ये लड़की अपने क्रश को ये एक्सेसरी एज अ गिफ्ट देना चाहती है ताकि उसका क्रश इससे प्यार करने लगे। तभी यहाँ कुछ और लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों एक अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि यू के द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज आपको आपके क्रश का प्यार दिला सकती हैं, और इसी वजह से अब यू के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो ज़्यादा कीमत पर भी अपने लिए एक्सेसरी बनवाने के लिए तैयार हैं। और ये सारा का सारा प्रमोशन ये दोनों मोहतरमाएं कर रही हैं, जिसके बाद से कई सारे कस्टमर्स आकर अपने लिए कस्टम मेड एक्सेसरीज बनवा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यू की एक्सेसरीज से उन्हें उनका प्यार मिल जाएगा। यू कहता है पर ये सारी बातें झूठी हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि यू हिमारी के घर होता है, क्योंकि हिमारी के भाई ने यू को घर पर बुलाया है। यू बताता है कि उसके घर पर दाई फूकू चल रहा है, जिस वजह से वो अपने घर पर अपना काम भी नहीं कर पा रहा। अब देखो, मुझे नहीं पता कि दाई फूकू का क्या मतलब होता है। हिमारी कहती है तुम कुछ ज्यादा ही काम कर, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और यहाँ हिमारी यू से उसकी गोद में सिर रखकर आराम करने को कहती है, और यूं यहाँ पर उसकी गोद में अपना सिर रख भी लेता है, क्योंकि इन दोनों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं होता। यू देखता है कि रिन का चेस्ट साइज हिमारी से काफी बड़ा है, और यही समझकर हिमारी यू को गुस्से में घूरती है। यू कहता है अरे गलत मत समझो, तुम्हारी गोद में आराम करना सबसे बेस्ट है। पर इसके बाद यू हिमारी से पूछता है तुम्हें याद है जब मैंने रिन के लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाई थी, तुमने कहा था कि तुम्हें भी एक रोमांटिक एक्सेसरी चाहिए। वो कहती है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें धीरे धीरे मुझसे प्यार हो रहा है? यू कहता है तुम बताओ, तुम शुरुआत से ही रोमांस से नफरत करती आई हो, क्योंकि शिनची के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे तुम्हारे लिए एक रोमांटिक एक्सेसरी बनाने को कहा। दोस्तों, यू को मन ही मन इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हिमारी किसी और लड़के को तो पसंद नहीं करती, पर हिमारी बताती है कि वो तो उसने ऐसे ही कह दिया था,
क्योंकि रिन का वो रोमांटिक एक्सेसरी बहुत ही ज्यादा प्यारा था। वहीं यू सोच रहा था कि क्या सच में हिमारी उसके साथ जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि यू तो यही चाहता है कि वो हमेशा जिंदगी भर हिमारी के साथ रहे, और यही सोचते हुए वो सो जाता है। वहीं यहाँ हिमारी मन में सोचती है कि यू पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आती है, जो कि काफी अच्छी बात है। पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर लगता है कि कहीं यू मुझे छोड़कर ना चला जाए। और भले ही एज अ बेस्ट फ्रेंड ही सही, अगर यू हमेशा उसके साथ रहेगा तो उसे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है। पर अगर मैं वक्त में पीछे जा पाती तो मैं ये बेस्ट फ्रेंड वाली चीज यू के साथ कभी ना करती, सीधा उसे आई लव यू कह देती। लेकिन जो वक्त अभी गुजर रहा है वो भी काफी खुशनुमा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों फिर से अपने काम की बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शिंजी आता है। वो कहता है, ओहो हो, 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक नल्ला सा लड़का। तभी हिमारी यू को इस तरह पकड़ कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो शिंजी? शिंजी कहता है, हिमारी तुम कुछ ज्यादा ही करीब नहीं हो यू के। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रिन सीखने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, वो कुछ ही टाइम में हिमारी से आगे बढ़ जाएगी। सो हिमारी कहती है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। सो शिंजी कहता है, मुझे यू के साथ जरा बात करनी है। जिसके बाद हम शिंजी और यू को लंच करते हुए बात करते हुए देखते हैं। और यहाँ शिंजी कहता है, यू तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि 100% प्योर इंटेंशंस 200% इल इंटेंशंस में कभी भी बदल सकते हैं। यू पूछता है कि तुम कह क्या रहे हो? शिंजी पूछता है, एक बात बताओ, तुम ऑफिशियली रिन को अपनी गर्लफ्रेंड कब बनाने वाले हो? सो यू पूछता है कि आखिर तुम रिन की इतनी मदद कर क्यों रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? शिंजी बताता है कि रिन का उस पर एक काफ़ी बड़ा एहसान है। अब अगले सीन में हम यू को उसके टीचर के साथ देखते हैं, जो यू से पूछते हैं कि ये एक्सेसरी तुम्ही ने बनाई है ना? जिस लड़की ने ये एक्सेसरी बनवाई थी उसके पेरेंट्स ने हमसे कंप्लेंट की है कि उनकी बेटी को एक काफ़ी ज़्यादा कीमत पर इस एक्सेसरीज को खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। यू समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसने तो ये एक्सेसरीज उसी लड़की के रिक्वेस्ट पर बनवाई थी। लेकिन यू के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। टीचर कहते हैं, वैसे क्या तुम एक्सेसरीज खुद बनाते हो? यू बताता है कि हाँ, उसकी बहन का एक स्टोर है जहाँ वो यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरीज को बेचती है। टीचर कहते हैं, तुम्हारी बहन साकुरा वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। वैसे तुम्हारे इस एक्सेसरीज के काम को लेकर बाकी के टीचर से डिस्कशन करना होगा, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स की नज़रों में उनकी बेटी को मजबूर किया गया है तुम्हारी एक्सेसरी खरीदने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि कुछ वक्त के लिए तुम्हें अपनी एक्सेसरीज बनाना बंद कर देना चाहिए। पर इसके बाद जब यू ये बात रिन और हिमारी को बताता है तब वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि साफ तौर पर वो लड़की झूठ बोल रही है। दूसरी ओर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने अपने पेरेंट्स से यू के खिलाफ कंप्लेंट की है। इस लड़की ने ये महंगी एक्सेसरी सिर्फ इसीलिए खरीदी थी क्योंकि ये अपने क्रश को खुद से प्यार करवाना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अभी अपने पैसे वापस पाने के लिए सारा का सारा नाटक कर रही है। और जैसे ही वहां से ये तीनों गुजरते हैं, उसी मौके पर वो लड़की यू द्वारा बनाई गई एक्सेसरी को जमीन पर मारकर उसे कुचलने लगती है। ये देख यू को बहुत बुरा लगता है। तभी हिमारी उस लड़की की ओर जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पर वो लड़की हिमारी को दूर धक्का देकर वहां से चली जाती है। वहीं बारिश में भीगता हुआ यू अपनी एक्सेसरी के पास जाता है और अपनी एक्सेसरी को उठा लेता है। यू को यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। उसे लगता है कि उसने जितनी भी मेहनत की वो सब बेफजूल हो गई, और इसीलिए यू डिसाइड करता है कि अब वो एक्सेसरी बनाना छोड़ देगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ससाकी सैन यू की बड़ी बहन साकुरा को बताते हैं कि स्कूल में यू की एक्सेसरीज बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स रिफंड की मांग कर रहे हैं उन्हें उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। दूसरी ओर हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने यू के एक्सेसरीज के बारे में दूसरे बच्चों को बताया था, और ये यहाँ हिमारी से माफ़ी मांगते हैं और कहती हैं कि हिमारी इनकी ओर से यू से माफ़ी मांग ले। मगर इसके बाद हिमारी सोच रही थी दोनों को यू से खुद माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त मुझे यू पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस वक्त उसे मेरे सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आखिर मेरे अलावा उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं उसकी मुख्य पत्नी हूँ। जिसके बाद वो यू के पास पहुँच उसकी पीठ पर थप्पा मारती है, मगर इसके बाद भी यू ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। यू को देख हिमारी सोचती है कि ये अभी भी उन सबसे उबर नहीं पाया है, लेकिन ये जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। आखिर ये हमारे बड़े सपने के बीच बस एक छोटी सी रुकावट है। जिसके बाद हम यू को शिंजी के साथ देखते हैं। शिंजी कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ मार सकते हो। यू कहता है, तुम्हें थप्पड़ मारने से भी कुछ नहीं बदलने वाला, तुमने तो बस उस इंसान की मदद की जो किसी से प्यार करता था। शिंजी कहता है, तू बड़ा बदला बदला लग रहा है, क्या हो गया तुझे? मगर यू इसका कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है।
दूसरी ओर हम हिमारी और रिन को देखते हैं। रिन कहती है कि यू का मूड तो अब तक खराब है। हिमारी कहती है कि वो उसका मूड सही करने के लिए वीकेंड पर उसे कहीं घुमाने ले जाएगी और मुझे यू पर पूरा यकीन है ये छोटी मोटी चीजें उसे एक्सेसरीज बनाने से नहीं रोक पाएंगी। रिन कहती है पता नहीं क्या होगा। यू के दिल को उस वक्त बहुत ठेस पहुंची थी। इस बात से हिमारी भी परेशान हो जाती है और इसके बाद गुस्से में कहने लगती है कि ये सब उस भद्दी शिनजी की वजह से हो रहा है। ये सारी प्लानिंग उसी की थी। साथ ही वो उसका कुछ दोष रिन को भी दे रही थी। रिन कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती, पर तभी इनकी नज़र यू पर पड़ती है जो एक बॉक्स में उन एक्सेसरीज को लेकर आ रहा है जो बच्चों ने इन्हें रिटर्न कर दी हैं। इसके बाद ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं। रिन पूछती है अब हम इनका क्या करेंगे। यू कहता है पता नहीं। सभी बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि हमने इन एक्सेसरीज को ज़्यादा कीमत पर बेचकर उन्हें लूटा है। हिमारी को यू काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा था। वो यू से कहती है क्यों ना हम सब माइंड फ्रेश करने के लिए इस हफ्ते कहीं घूमने के लिए जाएं। घूमते हुए तुम अपनी नई एक्सेसरीज के डिज़ाइन के बारे में भी सोच सकते हो। मगर तभी यू कहता है कि वो ग्रेजुएशन तक इस काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमारी कहती है तुम मजाक कर रहे हो है ना। यू कहता है वो मजाक नहीं कर रहा क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से हर एक स्टूडेंट उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं और वैसे भी इसमें दिक्कत ही क्या है। मैं बस ग्रेजुएशन तक ही एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा हूँ। हिमारी कहती है कि ये बातें बंद करो और लो जूस पियो, लेकिन तभी गलती से ये जूस यू के ऊपर गिर जाता है। हिमारी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ दो। एक्सेसरीज बनाते वक्त तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यू कहता है ओ तो तुम्हारी नज़रों में अगर मैं एक्सेसरीज ना बनाऊं तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। वो कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस हमारे सपने की बात कर रही हूँ। यू कहता है एक स्टोर खोलना मेरा सपना है ना कि तुम्हारा। ये बात सुनहरी आतिर गुस्से में एक्सेसरीज के डब्बे को खिड़की से नीचे फेंकने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और इसके बाद यू से ये कहकर चली जाती है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, और यू बेचारा यहाँ कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद हिमारी को उसके कमरे में देखते हैं। उसका भाई आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या किसी बात से परेशान हो तुम। वो उसे बताती है कि यू ग्रेजुएट होने तक एक्सेसरीज का काम छोड़ने के बारे में सोच रहा है। वो कहता है और तुमने ज़रूर से यू को एक्सेसरीज बनाने के लिए पुश किया होगा। हिमारी कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ दे। हिमारी कहता है तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम्हें अपने साथ थोड़ा और ऑनेस्ट होना चाहिए। हिमारी पूछती है क्या मेरे ऐसा करने से यू मेरी बात समझेगा। हिमारी कहता है पता नहीं, क्योंकि यू को इस दिक्कत का सामना अकेले करना होगा। जब तक वो खुद को पहचानेगा नहीं तब तक वो इस उलझन निकल पाएगा। वो इस वक्त इस उलझन में है कि क्या किसी की नज़रों में उसके सपने की कोई कीमत भी है, और जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस वक्त उसे कोई भी कितना क्यों ना समझा ले, उसे ये बातें समझ नहीं आने वाली। लेकिन उसका पार्टनर होने के नाते तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। अब तक तुम उसके काम में उसे हर तरह से सपोर्ट करती आई हो, और सही वक्त पर अगर तुम यू टैलेंट को निखारती नहीं तो आज भी यू को खुद पर ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, और आज फिर से यू खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन तुम्हें उसका हाथ थामकर उसे उसकी उलझन से बाहर निकालना होगा, ताकि उसे उस सवाल का जवाब मिल पाए जो इस वक्त उसे दिख नहीं रहा। इसके बाद अगले दिन यू हिमारी से कल के लिए माफ़ी मांगता है, पर हिमारी पूछती है यू तुमने अपने काम को लेकर क्या फैसला लिया। यू कहता है वो ग्रेजुएट होने तक काम को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हिमारी कहती है अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तब मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना छोड़ दूंगी। यू कहता है तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम कल की वजह से मुझसे अब भी नाराज हो। मगर तभी हिमारी यू को पकड़ कहती है तुम्हारा स्टोर खोलना सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं बल्कि शुरुआत से मेरा भी सपना रहा है, और अगर तुम हमारे सपने को छोड़ना चाहते हो तब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ूंगी। मगर यहाँ यू कहता है मुझसे ये बात तुम बोल रही हो जिसने खुद हार मान ली थी। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और हिमारी यू से बात नहीं करती, और वो हर दिन स्कूल से जल्दी घर चली जाती। अब यू अकेला पड़ गया था, लेकिन तभी उसके पास रिन आती है। अगले सीन में हम रिन को यू के घर पर देखते हैं। ये दोनों गेम खेल रहे थे। रिन को गेम खेलना ज़रा भी नहीं आता, मगर वो कहती है कि यू के साथ गेम खेलकर उसे काफ़ी मज़ा आया। यू कहता है तुम्हारे साथ गेम खेलकर मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। रिन कहती है पर इतना मज़ा नहीं जितना तुम्हें एक्सेसरीज बनाते वक्त आता है। यू कहता है इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मगर रिन कहती है कि लेना देना है, मैं हिमारी और तुम्हारे लिए नंबर 1 बनना चाहती हूँ। मगर यू कहता है देखो मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं कि तुम इस तरह मेरे और हिमारी के बीच में अपनी नाक घुसाओ। मगर यहाँ रिन खुश होती है क्योंकि यू ने उससे ये बात कही। अब वो धीरे धीरे उसके साथ और कंफर्टेबल होता जा रहा है। यू कहता है शायद से तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है। रिन कहती है हो सकता है, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। ये बात सुन यू रिन को अपने कमरे में लेकर आता है
और रिन को एक एक्सेसरी दिखाता है जो उसने हिमारी के लिए बनाई थी। जिसके बाद यू रिन को बताता है कि उस दिन अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को कुचला चाहता हुआ देख उसे बुरा तो लगा, मगर इतना बुरा नहीं कि उसका दिल टूट जाए। और इसी वजह से उसके जहन में एक सवाल आया कि आखिर एक्सेसरीज बनाने के पीछे उसका पैशन क्या है, और अब उसे उसका जवाब मिल चुका है। वो एक्सेसरीज इसीलिए बना रहा था ताकि वो हिमारी के करीब रह सके। वो किसी भी कीमत पर हिमारी को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसे बहुत सारी बातें समझ आईं, फीलिंग्स क्या होती हैं, उसे वो सब समझ आया। लेकिन ये बातें सुन यू रिन के सर पर इस तरह से मारती और कहती है कि तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यू कहता है, काश कि मैं तुम्हारी तरह होता, जिस तरह तुम अपने परिवार के काम में उनकी मदद करती हो, मेरी मदद करती हो, वो भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ। काश मुझ में भी तुम्हारी तरह इतना कॉन्फिडेंस होता। मगर इन बताती है कि उसे अपने परिवार का काम करना पसंद नहीं है। वो तो उनकी मदद सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो उससे मदद मांगते हैं। और जब भी मैं तुम्हें हिमारी के साथ देखती हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। आखिर मैं भी सिर्फ एक इंसान हूँ, और तुम्हारे मुझे रिजेक्ट करने के बाद भी मैं हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन एक बार फिर से यू रिन से कह देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। पर रिन कहती है कि तुम दूसरों के लिए एक्सेसरीज बनाकर उन्हें खुश करते हो, लेकिन अगर कोई उनकी वजह से अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से है। लेकिन अगर तुम एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, और फिर तुम जो भी करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ भी दूंगी। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, तुम मुझमें और हिमारी में किसे चुनोगे। यू सोचने लगता है कि अगर वो सच में एक्सेसरीज बनाना छोड़ना चाहता है तो वो हिमारी को चुनकर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी होगी जिसमें हिमारी नहीं होगी, और इसीलिए यू हिमारी को फिर से रिजेक्ट कर देता है। मगर इसके बावजूद भी रिन हार नहीं मानने वाली, और अब वो यू से उसके साथ कहीं चलने को कहती है। वो यू को स्कूल में हिमारी के पास लेकर आती है जो पौधों को पानी दे रही थी, मगर हिमारी अभी भी यू से बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक्सेसरीज बनाना छोड़ रहा है। और अगर यू चाहता है कि हिमारी उसे माफ़ कर दे तब हमेशा महीने में एक दिन यू को एक दिन के लिए वो सारे काम करने होंगे जो हिमारी कहेगी। लेकिन ये बात सुन हिमारी को इस तरह कूटने लगती है, और अब हिमारी यू को सच बताती है कि उसने यू से टोक्यो जाने को लेकर झूठ कहा था। मगर यू कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे तुम्हारे टोक्यो जाने की बात झूठी हो पर यह बात सच है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये बात सुनते ही हिमारी अपने ऊपर काफी सारा पानी डाल लेती है। सुरिन यहाँ से टावल लेने चली जाती है, और अब हिमारी यहाँ कहती है कि वो उसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है यू को एक्सेसरीज बनाते हुए देखना, और जब भी वो आगे चलकर एक्सेसरीज बनाना शुरू करेगा हिमारी उसका साथ देगी। सो अब यू हिमारी को बताता है कि वो अब तक एक्सेसरीज इसीलिए बनाता आया है क्योंकि वो हिमारी को खुश करना चाहता था। और उसकी ये बात सुन हिमारी यहाँ हंसने लगती है और कहती है, अरे यू यार, तू तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तू तो एक नंबर का डफर है। मगर असल में यू की बात सुन हिमारी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, और इसीलिए वो यू के ऊपर चढ़ जाती है और पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो मुझे डेट करना शुरू क्यों नहीं कर देते। मगर यू कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा कोई भी चलेगी। और अब इनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन इसके बाद हमारी नजर एक मोहतरमा पर जाती है जो कि कहीं विदेश से आई हैं, और इन्हें लेने के लिए शिंजी आता है। शिंजी पूछता है, क्या तुम यहाँ रिन से मिलने आई हो। वो कहती है, नहीं, बल्कि मैं तो उस जूनियर को सबक सिखाने आई हूँ जिसने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये मोहतरमा रिन की बड़ी बहन है, और जिस जूनियर की ये बात कर रही हैं वो हिमारी है। वैसे इनका नाम कुरेहा है, और हिमारी को सबक सिखाने में शिंजी भी इनका साथ देगा। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यू मिडिल स्कूल में था, और यहाँ उसने हिमारी के बाद एक और दोस्त बनाया था। और जब यू अपने उस दोस्त के साथ जा रहा था तभी हिमारी उसके पास आती है। वो यू से कहती है, ओहो, तुमने तो एक और दोस्त बना लिया है। अरे वैसे तुम्हारा ये कोट बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा। ये लड़का बताता है कि ये कोट यू की बहन का है, और इसी तरह इनका ये फ्रेंड ग्रुप 3 लोगों का हो जाता है। और यू जब भी एक्सेसरी बनाता था हिमारी उसके पास आ जाती थी, और क्योंकि हिमारी हिमारिस के साथ रहती यू को हमेशा ये लगता कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। मगर एक दिन यू का ये दोस्त यू से एक मदद मांगता है। जल्द ही क्रिसमस आने वाला है, क्या मैं क्रिसमस के दिन हिमारी के साथ अकेले थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ। यू अब अपने दोस्त को इनकार नहीं कर पाया। अब इसके बाद क्रिसमस के दिन हम यू को अपनी टीचर के साथ लंच करते हुए देखती हैं, और वो अपनी टीचर से पूछता है, टीचर, अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि वो आपके एक और दोस्त के साथ वक्त गुजारना चाहता है तब आप क्या करती। मैडम यू को एक एग्जाम्पल देती हैं कि कई बार जब हम एक साथ कई प्रकार के बीजों को उगने के लिए डालते हैं तब वो बहुत खूबसूरत तरीके से उगते हैं। अब लंच के बाद जब यू अकेला बैठा था तभी हिमारी उसके पास आती है। यू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो उसके साथ घूमने जाने वाली थी ना।
हिमारी कहती है, मैं बस उसके साथ इसीलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था कि तुम भी वहां आओगी। वैसे यू उस लड़के ने मुझे कन्फेस किया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये प्लान बहुत घटिया था? यू कहता है, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते। मगर हिमारी उसे बताती है कि उस लड़के ने यू का इस्तेमाल किया हिमारी के करीब आने के लिए। ये बात जान यू को थोड़ा बुरा लगता है। सो हिमारी उससे कहती है कि किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो और अब मुझे उल्लू मत बनाना। जिसके बाद ये दोनों बाकी का टाइम एक साथ गुजारते हैं और यहाँ हिमारी यू का ये खूबसूरत डिश देख पूछती है, क्या तुमने ये मुझे देखकर बनाया है? क्योंकि दोस्तों हिमारी का मतलब सनफ्लावर होता है। यू शर्माते हुए कहता है, ये तो बस इत्तेफाक है, मगर हम जानते हैं कि ये एक झूठ था। जिसके बाद हिमारी कहती है, यू तुम जानते हो ना, अगर मैं किसी और लड़की को डेट करने लगी तब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। यू कहता है, हम इस बारे में कर ही क्या सकते हैं, हम दोनों को एक ही टाइम पर पार्टनर थोड़ी मिलने वाले हैं। हिमारी कहती है, वो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तुम सिर्फ मुझे देखना, समझे? यू कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये बात सुन हिमारी खुश होकर यू से आकर इस तरह चिपक जाती है और कहती है, पता है तुम्हारा ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता था अगर तुम मुझे और अच्छे से समझते तो। जब तुम मुझे अच्छे से समझने लगो तब एक और डिज़ाइन बनाना और मुझे ज़रूर दिखाना। और आज प्रेजेंट टाइम में हिमारी हमें बताती है कि उस जैसी खूबसूरत लड़की की जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पौधों को अच्छे से पानी देने के बाद हिमारी यू के पास जाती है, लेकिन यू उसके पास आने से बच रहा था क्योंकि वो रेन के साथ चैटिंग कर रहा था। सो हिमारी उससे कहती है कि तुम्हें चलते हुए फोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन वो हिमारी की बात सुनता ही नहीं। लेकिन हिमारी हार नहीं मानती, वो यू के साथ समर वेकेशन को लेकर बातें करने लगती है और कहती है, हम दोनों रात में एक साथ सोया करेंगे, ओके? ये बात सुन यू काफी पैनिक हो जाता है। हिमारी कहती है, पैनिक क्यों हो रहे हो, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर तुम मेरे लिए वैसा तो नहीं सोचते ना? यू कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी रेन आकर हिमारी को इस तरह पकड़ के कहती है, यू को परेशान करना बंद करो हिमारी। और इसके बाद रेन यू को इस तरह पकड़ के हिमारी को आंख मारते हुए यू को लेकर यहाँ से चली जाती है और हिमारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन चाहती है कि यू उसे खाना खिलाए, मगर यू को तो बहुत शर्मा रही थी और हमें जानने को मिलता है कि यू ने ही रेन को मैसेज करके उसकी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि हिमारी उसके बहुत करीब आ रही है और यू को इस बात का डर है कि कहीं वो खुद पर से काबू ना खो दे, जिससे उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन ये वाला जूस यू के हाथों से लेकर उसे वो जूस पीने को देती है जिसे वो लेकर आई है, क्योंकि वो वाला जूस तो यू हिमारी के साथ पीता है। रेन यहाँ यू से पूछती है, अगर तुम हिमारी को पसंद करते हो तब तुम उसे डेट क्यों नहीं कर लेते? यू कहता है कि उसकी जिंदगी में प्यार से पहले उसका सपना है। जो सुन रेन कहती है, सच में तुम काफी सेल्फिश हो, तुम्हें प्यार भी चाहिए और अपना सपना भी। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारी इसी ईमानदारी पर मेरा दिल फिदा है। अब शाम के वक्त जब यू किसी बारे में सोच रहा था तभी हिमारी पीछे से आकर यू को धप्पा कर देती है, खतरनाक वाला धप्पा। और फिर वो यू से कहती है, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मुझे समर ब्रेक के लिए एक स्विम सूट खरीदना है। ये बात सुन पहले तो यू काफी बौखलाता है और फिर कहता है, चलो हम रेन को भी इन्वाइट कर लेते हैं। हिमारी कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू के पास रेन आती है, लेकिन वो उसके पास आते उसका सिर इस तरह से पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझे हिमारी के साथ स्विम सूट खरीदने के लिए इन्वाइट कर रहे हो, हम अगर तुम्हें इसके साथ जाने में इतनी ही दिक्कत हो रही है तब तुम उसे मना क्यों नहीं कर देते? यू कहता है, मैं कैसे मना करूं, वो मेरी दोस्त है। ये बात सुन रेन यू को तिरछी नजरों से देखने लगती है और कहती है कि आज उसे काम है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगी। फिर अगले सीन में हमारी यू को स्विम सूट्स की दुकान पर लेकर आती है और जब यू यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तब वो उसे जाने नहीं देती क्योंकि आज उसे यू की पसंद का ही एक स्विम सूट खरीदना है। ये बात सुन यू थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। मगर दोस्तों यहाँ पर यू हिमारी से दूरी बनाए हुए था। अब इसके बाद हिमारी यू से पूछती है कि इनमें से मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा। यू कहता है, ये दोनों ही अच्छे हैं। अब इसके बाद जब हिमारी इन्हें ट्राई करने जाती है तब वो धीरे से यू को बताती है कि इस वक्त उसने एक अडल्ट स्विम सूट पहना हुआ है। ये बात सुन यू परेशान हो जाता है, उसे लग रहा था कि हिमारी कोई खतरनाक सा स्विम सूट पहने हुए है और अब हिमारी धीरे धीरे यू को अंदर की ओर खींचने लगती है। मगर यू यहाँ इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो यहाँ से सीधा भाग निकलता है और फिर सीधा अपने घर आकर रुकता है। वैसे हिमारी ने तो एक नॉर्मल सा स्विम सूट पहना हुआ था। वहीं घर पर यू को उसकी बहन बताती है कि उनसे एक मेहमान मिलने आई हैं और ये होती है मिस कुरेहा। अब इसके बाद वो यू को बताती है कि तुम्हारे बारे में मुझे शिंजी ने सब कुछ बता दिया है। हमें जानने को मिलता है कि मिस कुरेहा और शिंजी पहले पड़ोसी रह चुके हैं। और इसके बाद वो यू से कहती है, क्या मैं तुम्हारी हिमारी को ले सकती हूँ प्लीज? दूसरी ओर हिमारी शिंजी के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। ये कुछ टाइम से काफी अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। शिंजी कहता है, शायद से इसका दिल अब रेन पर आ चुका है। ये सुन हिमारी कहती है, अभी मैं तुम्हारे सिर पर एक रैकेट दे मारूंगी। पलटवार के लिए शिंजी भी एक है। सो अभी हमारी शिंजी को नहीं मारती और इसके बाद शिंजी उसे बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुरेहा सेन बहुत कुछ करने वाली हैं।
वहीं हम इस कुरेहा यू को बताती हैं कि ये काफ़ी टाइम पहले ही डिसाइड हो गया था कि हिमारी कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करेगी, लेकिन फिर वो ज्वाइनिंग के लिए आई ही नहीं। यू कहता है ये मेरी गलती से हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुरेहा कहती है माफ़ी मत मांगो, मैं तुमसे बिजनेस की बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हिमारी को मनाओ ताकि वो हमारी एजेंसी को ज्वाइन कर ले, और मुझे पता है कि तुम्हारा सपना एक स्टोर खोलने का है, लेकिन अभी तुम्हारा स्टोर खुला नहीं है, तो तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और क्योंकि हिमारी तुम्हारी मॉडल है तो तुम हमारी एजेंसी से अपने लिए एक अच्छी मॉडल चुन सकते हो। पर यू कहता है बकवास बंद करो, हिमारी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें बेच दूं, और मेरा स्टोर खोलने का सपना हिमारी के साथ है। अगर वो मेरे साथ नहीं होगी तब बाकी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मिस कुरेहा कहती हैं ओह, तो वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? आखिर हो भी क्यों ना, वो कितनी क्यूट है, लेकिन क्या करें, वो अपना टैलेंट इस छोटी सी जगह पर सिर्फ बर्बाद कर रही है। यू तुम्हें जितना लगता है तुम उतने काबिल नहीं हो, और अगर तुम इसी तरह से सेल्फिश रहे तो तुम यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड का टैलेंट ज़ाया करवा रहे हो। और इसके अलावा वो तो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी नहीं है। शायद तुम उसे इसीलिए नहीं जाने देना चाहते क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, है ना? और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी हमारे साथ टोक्यो लेकर जा सकती हूँ, पर तुम्हें अपने सपने को छोड़ना होगा। यू, तुम और हिमारी दोनों ही इस वक्त काफी इमेच्योर हो, तुम नहीं जानते कि सही फैसला क्या होगा। तभी यू की मदद के लिए यहाँ हिबारी एंट्री लेता है। हमें जानने को मिलता है कि हिबारी को हिमारी ने कॉल करके सब बता दिया था, इसीलिए हिबारी यहाँ बहुत तेजी से आ गया। कुरेहा कहती है तुम्हें शायद से गलतफहमी हो गई है, मैं तो यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है, और हमें जानने को मिलता है कि हिबारी और कुरेहा पहले लवर्स थे और अब एक्स। हिबारी कहता है मैं तुम्हें हिमारी और यू की दोस्ती के बीच नहीं आने दूंगा, लेकिन तभी कुरेहा हिबारी को कुछ दिखाती है जो देख हिबारी घबराकर कांपने लगता है। कुरेहा कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि यह सब इंटरनेट पे फैल जाए तो इस मामले से दूर रहो, और इसके बाद ये शायरणी, वहीं एक वर्ड साइलेंट। कुरेहा अपने फोन को अपनी छाती में रख लेती है ताकि अब हिबारी ऐसी परिस्थिति में शायरणी कुरेहा से इस फोन को ना छीन पाए, लेकिन हिबारी यहाँ इस लकड़ी का प्रयोग करने की कोशिश करता है, सो कुरेहा फोन को साकुरा की ओर फेंक देती है। मगर हिबारी उसे वक्त रहते पकड़ लेता है और कहता है अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगी। मगर कुरेहा के पास बहुत सारे फोन्स में इसका बैकअप था, और यू यहाँ पहली बार हिबारी को इतना पैनिकी होते हुए देख रहा था। जिसके बाद साकुरा कहती है कुरेहा शायद से तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन तुम इस तरह अपने आइडल्स दूसरों पर नहीं थोप सकती। सो यहाँ रानी कुरेहा कहती है मुझे लग ही रहा था कि मुझे तुमसे मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। साकुरा चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम इस समर ब्रेक में एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस बना लेते हो यू, तब मैं हिमारी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। और यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि कुरेहा का हिमारी पर कर्ज है, और जब तक हिमारी उस कर्ज को नहीं चुकाती तब तक कुरेहा हिमारी को कोई भी काम करने के लिए ब्लैकमेल कर सकती है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था कुरेहा एक रानी है। कुरेहा कहती है इस वक्त सिर्फ तुम्ही हिमारी की मदद कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। यू कहता है अगर मैं तुम्हारी शर्त मान लूँ तब क्या तुम उसका कर्ज माफ कर दोगी? वो कहती है अगर मैं हार गई तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं हिमारी को अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद कुरेहा कहते हैं कि तुम्हें मेमोरीज ऑफ समर इस थीम पर अपना मास्टरपीस बनाना होगा और तुम्हारे पास अगस्त तक का वक्त है। मैं तब वापस आऊंगी, अभी के लिए बाय। और अब यू सोचता है कि क्या सच में उसमें इतनी काबिलियत है कि वो हिमारी को अपने पास बचा पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी बात जानकर हिमारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहती है मैं सीधा जाकर उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देती हूँ और भैया आप मेरा सारा कर्ज चुका देना। हिमारी गुस्से में कहता है ये सब तुम्हारे टोक्यो जाने के झूठ की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। दूसरी ओर इनको अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो यू को इस तरह से परेशान कैसे कर सकती है। साकुरा बताती है कि कुरेहा अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। कुरेहा यू की टोटली ऑपोजिट है। यू को ताकत मिलती है जब उसके आसपास के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुरेहा का ईगो ही उसे ताकत देता है। हिमारी कहती है मैं अगर भाग जाऊंगी तब सब सही हो जाएगा, मगर साकुरा कहती है जितना मैं कुरेहा को जानती हूँ उतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आने वाले फ्यूचर में वो तुम्हारे स्टोर के बगल में ही अपना स्टोर खोल लेगी तुमसे बदला लेने के लिए। तभी हिमारी कहता है कि यू तुम चिंता मत करो, अगर तुम हार जाते हो तो हिमारी को कुरेहा को सौंप देना, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर स्टोर खोलूंगा। यू कहता है अगर ये बात है तब मैं हारूंगा ही नहीं। अब स्कूल में जूस पीते हुए यू सोच रहा था कि उसे अब कुछ करना पड़ेगा, तभी उसके पास हिमारी आती है। वो यू को ले जाने के लिए आई है ताकि ये दोनों समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ले पाएं। यू कहता है तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो, तुम जानती हो ना हम पर कितनी बड़ी मुसीबत है। हिमारी कहती है मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी और अगर गलती से तुम हार भी गई तब मैं उनकी एजेंसी को ज्वाइन करके उसे छोड़ दूंगी। यू कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो कहती कोई बात नहीं, बस तुम जिंदगी भर मेरा ख्याल रखना। यू पैनिक होकर कहता है अरे ये बात ऐसे मत कहो यार, सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे शादी के लिए कह रही हो। हिमारी थोड़ा शर्मा कर कहती है तुम ऐसा समझ सकते हो। ये सुन यू कहता है तुम चिंता मत करो हिमारी, मैं कुरेहा से जरूर जीतूंगा। लेकिन तभी हिमारी हंसने लगती है, वो फिर से यू के साथ मजाक कर रही थी। अब उसके थोड़ी देर बाद इन दोनों के पास रेन आती है और वो हिमारी की हरकतें देख उसका मुंह पकड़ के उसे उठा देती है और फिर यू से कहती है चलो हम समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। दूसरी ओर शिंजी से मिलने के लिए हिवारी आता है, जिसके बाद हिवारी उससे कहता है तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, आखिर तुम एक एथलीट बनना चाहते हो। शिंजी कहता है मैं ये सब बस कभी कभार ही खाता हूँ, हमेशा नहीं। हिवारी कहता है ये अच्छी बात है, वैसे क्या तुमने
ने कुरेहा को मदद के लिए ऑफर किया था, पर शायद उसने मना कर दिया। शिंजी कहता है ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, पर हकीकत तो ये है कि कुरेहा तुम्हें किसी वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रही है ना? ये बात सुन हिवारी परेशान हो जाता है और इसके बाद शिंजी कहता है मेरे लिए यू जरूरी है, मगर इतना नहीं जितना मेरे लिए विन जरूरी है। लेकिन हिवारी कहता है पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यू है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी की चीजों से दूर रहो। दूसरी ओर ये तीनों लंच करते हुए सोच रहे थे कि समर मेमोरीज के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से ली जाए। हिमारी सजेस्ट करती है कि यू को खूबसूरत फूलों की कई सारी तस्वीरें लेनी चाहिए ताकि उसे अपने डिजाइन से रिलेटेड आइडिया आए। यू कहता है इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो हिमारी कहती है कैसा रहेगा कि मैं और रेन कुछ आइडिया सोचें। हिमारी की बातें सुन रेन कहती है क्या तुम्हारे पास पहले से कोई अच्छा आइडिया है? सो अब हिमारी एक सिनारियो बताने लगती है। एक लड़का अपने क्लब प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा होता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, लेकिन अचानक ही बारिश होने लगती है और वो दोनों थोड़ा भीग जाते हैं। लड़का देखता है कि उसकी दोस्त बहुत भीग चुकी है, तभी यू से रोकते हुए कहता है बस बस बस, ये कहानी कहीं और जा रही है। रेन कहती है ये कहानी काफी अडल्ट हो रही थी। हिमारी कहती है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम ही बता दो। रेन शर्माते हुए कहती है कि जब तक यू मेरे साथ है तब तक तू किसी भी कहानी का कोई भी सिनारियो मेरे लिए अच्छे से चल जाएगा। यू उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है तुम दोनों फालतू की चीजें सोचना बंद करो, और इसके बाद यू कहता है अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद हम इन तीनों को मेट्रो ट्रेन से कहीं जाते हुए देखते हैं। यू इन दोनों के साथ बीच पर आता है और जब रेन और हिमारी पानी में खेल रही थी तभी यू उनकी तस्वीरें ले लेता है, लेकिन हिमारी ने रिन को कुछ ज्यादा ही भगा दिया है। जिसके बाद इनकी बातें साइज के ऊपर होने लगती है कि किसका साइज ज्यादा है, वो तो देखकर पता चलता ही है। यही देख हिमारी को अच्छा नहीं लगता और वो रिन को मारने के लिए दौड़ने लगती है। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो रिन और हिमारी की तस्वीरें देख रहा था। तभी वो दोनों आखिर कहती है ये तस्वीरें कितनी प्यारी है ना। यू कहता है हाँ ये सब काफी अच्छा है, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमारी थीम पर सूट नहीं बैठेगा। लेकिन इनके पास अब बस 3 हफ्तों का वक्त है। लेकिन तभी यू 2 बच्चों को गेम खेलते हुए देखता है और इसके बाद वो कहता है मैं एक जगह पर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अगले दिन ये तीनों एक जगह पर आते हैं। ये एक स्कूल है जिसमें यू पहले पढ़ता था। यू यहाँ अंदर आता है जहाँ एक टीचर कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और इनका नाम है यूमी। अब एक साथ बैठकर यू कहता है आपको अभी भी गेम खेलना इतना पसंद है? यूमी कहती है हाँ, वैसे तुम काफी वक्त के बाद यहाँ आए हो, क्या काम है बताओ। यू बताता है कि वो दूसरे लोगों का वर्क देखने यहाँ आया है। जिसके बाद मिस यूमी यू को कुछ बुक्स देती हैं। यू इस बुक को देखता है और इस बुक में यू और हिमारी की मिडिल स्कूल की एक फोटो होती है जहाँ ये दोनों एक साथ एक डिजाइन बना रहे हैं, और हमें जानने को मिलता है कि यू को हिमारी के लंबे बाल बहुत पसंद थे। जिसान हिमारी कहती है सच में तुम तो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। यू प्रिंट को समझाता है कि ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन इसके बाद मिस यूमी कहती हैं अगर तुम तीनों फ्लावर अरेंजमेंट्स करोगे तो तुम्हें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। लेकिन हिमारी कहती है कि वो सिर्फ देखेगी, वो ये नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों हिमारी को इस तरह से चीज़ें सही से बनाना ज़रा भी ये नहीं आता। दूसरी ओर रिन और यू फ्लावर अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वैसे यहाँ पर रिन को भी ये काम करने में समस्या आ रही थी। सो अब यू रिन को सब कुछ सही करके बताने लगता है कि उसे क्या करना है। यू से सीखने के बाद रिन ऐसा करने की कोशिश करती है और इस बार वो इस काम को काफ़ी बेहतर ढंग से करती है। यू भी उसकी तारीफ करता है। वहीं दूसरी ओर हिमारी हमें बताती है कि मिडिल स्कूल के दौरान जब एक बार यू काम कर रहा था तब हिमारी उसके ऊपर कूद पड़ी, जिससे गलती से हिमारी के बाल जल गए और तब से हिमारी ने छोटे बाल रखना ही शुरू कर दिया। मगर यहाँ हिमारी सोच रही थी कि अगर वो भी रिन की तरह थोड़ी और फेमिनिन होती, वो चाल ढाल, वो लचीलापन, तो शायद यू की नजरें हमेशा हिमारी पर ही रहती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी यूमी सेंसेई के साथ बैठ जाती है। मिस यूमी कहती है वो लड़की रिन, वो भी यू को पसंद करती है ना? हिमारी कहती है हाँ, पिछले 7 सालों से वो यू को लेकर सीरियस है। मिस यूमी पूछती है तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? आखिर तुम्हें भी तो यू पर क्रश है। हिमारी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तभी यू हिमारी को आकर बताता है उसने फैसला लिया है कि वो अपना मास्टरपीस सनफ्लावर पर बनाएगा। जिसके बाद यू इन दोनों को अपना वो डिजाइन बताता है जो उसने मिडिल स्कूल में हिमारी के लिए बनाया था, मगर ये आइडिया असल में रिन का है। तभी मिस यूमी इन्हें एक जगह के बारे में बताती हैं जहाँ बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं। अगले दिन हिमारी और यू उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और रिन इनके साथ नहीं आ सकी, उसे कुछ काम था। लेकिन ट्रेन में हम देखते हैं कि यू हिमारी के पीछे बैठा है। हिमारी उसे पूछती है मैं देख रही हूँ कि तुम काफी वक्त से मुझे अवॉइड कर रहे हो, क्या अब तुम रिन को मुझसे ज्यादा पसंद करने लगे हो? यू यहाँ पर हिमारी को ये बात नहीं बता सकता कि अब वो उसे एक दोस्त से ज्यादा मानने लगा है। सो यू यहाँ इतना कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें रिन की वजह से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। हिमारी कहती है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। यू कहता है पागल हो गई हो क्या तुम? लेकिन इसके बाद हिमारी चाय खरीदने के लिए जाने लगती है, ये कहते हुए कि तुम सामान का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। वेंडिंग मशीन के पास हिमारी सोच रही थी कि लड़के कितने जल्दी बदल जाते हैं। दोस्तों एक बार हिमारी से
किसी ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की हमेशा दोस्त नहीं रह सकते, उनमें से कोई एक दूसरे से प्यार करने ही लगता है। और यू को भी रिन से ज़्यादा प्यार है, और आखिर हो भी क्यों ना, वो मुझसे ज़्यादा क्यूट है और उसका फिगर भी मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे शिंजी की कही बात याद आती है, अगर तुम यू को अपना बनाना चाहती हो तब तुम्हें उसे अपने साथ टोक्यो लेकर जाना होगा। मेरा दोस्त यू तुम्हारे लिए अपने सपने को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पहले हिमारी को लगा कि शिंजी मजाक कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यू दिल का बहुत अच्छा है और यू के लिए रिन मुझसे ज़्यादा बेहतर रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू और हिमारी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे सनफ्लावर्स लगे हैं। हिमारी कहती है हम इनमें से अपने डिज़ाइन के लिए बेस्ट फूल चुनेंगे, मगर यू तो इतने सारे फूलों को देख बहुत उतावला हो रहा था। जिसके बाद यू यहाँ इन सब फूलों को देखने लगता है। फूल की पत्ती भी अच्छी होनी चाहिए, उनमें जान होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि ये फूल, ये कितना अच्छा है और हिमारी पर ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा। वो हिमारी से कहता है कि देखो ये फूल बहुत अच्छा है, पर ज़रा और फूल भी देख लेते हैं। जिसके बाद यू कुछ फूल चुनकर अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ फूलों को ही निहारे जा रहा था ताकि उसे कुछ और अच्छे फूल मिल जाएं। हिमानी सोचती है कि ये यू फूलों के अलावा कुछ और सोचता भी है या नहीं। यहाँ पर यू हिमारी की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और इसीलिए यहाँ हिमारी बहुत धीरे से कहती है, आई लव यू यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो। और यही कहकर हिमारी दूसरी ओर मुड़कर जाने लगती है, मगर तभी यू उसके पास आता है। हिमारी को लगता है कि जो उसने कहा वो यू ने सुन लिया है, पर ऐसा नहीं था। यू कहता है ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर कोई मजाक मत करना। लेकिन यू की ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुन हिमारी उदास होकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए हिमारी सोचती है ये बेवकूफ़ मेरी फीलिंग्स को समझता क्यों नहीं। लेकिन भागते हुए वो गिर पड़ती है, लेकिन उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वो सही से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकती, आखिर उसे मेरी दिल की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ यू पहुँच जाता है और वो उसे पूछता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया था, तुम भागी क्यों। मगर अगले ही पल में हिमारी यू का ये फ्रेंडशिप बैंड उसके हाथ में देकर उसे किस कर लेती है और ये सीन काफ़ी अच्छा है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो ये सोच परेशान हो रहा था कि हिमारी ने उसे किस किया। बेचारा हद से ज़्यादा पैनिक ही हो रहा है। वो सोचने लगता है कहीं हिमारी ने मुझे इस वजह से किस तो नहीं किया क्योंकि वो मुझे वैसे पसंद करती है। मगर तभी वहाँ शिंजी आकर कहता है फूलों से अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो। सो यू उससे कहता है अब इतनी भी भोले मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम कुरेहा के साथ उसके प्लान में शामिल हो। शिंजी कहता है कि उसने कुरेहा के प्लान में शामिल होने की कोशिश की थी, मगर कुरेहा को अकेले काम करना ही ज्यादा पसंद है। यू कहता है लेकिन फिर भी तुम उसका साथ तो दे ही रहे हो ना। शिंजी कहता है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात सुन यू के होश उड़ जाते हैं। शिंजी कहता है अभी इतना शौक क्यों हो रहा है, तू भी तो हिमारी को पसंद करता है और उसने तुझे किस भी किया है। यू हैरान होकर कहता है तुझे कैसा पता चला। वो क्या है कि यू इतना खुश होकर फूलों से बात कर रहा था कि शिंजी ने उसकी बात सुन ली और इसके बाद शिंजी कहता है कि अब शायद तुम दोनों दोस्त नहीं रह पाओगे। यू कहता है हाँ शायद। सो अब शिंजी ये कहकर यहाँ से चला जाता है, तो अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद यू सोचने लगता है कि शिंजी ने सही कहा, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तब मैं हमेशा के लिए हिमारी को खो दूंगा। दूसरी ओर हम हिमारी को देखते हैं जो अपने हाथों का बना खाना खुद ही बड़े चाव से खा रही थी और इसी तरह मोहतरमा पूरा खाना अकेले खा जाती हैं और इसके बाद भैंसे की तरह बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगती है जो उसने यू के साथ किया और यही सोचकर वो पैनिक होने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो सोचती है कि अब वो यू से बात कैसे करेगी और वो उससे किस बारे में बात करेगी, कोई रोमांटिक बात, न कहीं ऐसा ना हो कि यू मुझसे नफरत करने लगे, हे भगवान। लेकिन तभी उसे बाहर से अपने भाई की आवाज़ आती है, इसलिए वो अपने कमरे से भागने के लिए जैसे ही खिड़की के पर्दे खोलती है उसका भाई वहाँ पहले से था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी अपने भाई को सब कुछ बता चुकी है, लेकिन यहाँ हिमारी उसे डांटता नहीं बल्कि उसकी तारीफ करता है ये कहकर कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रही। लेकिन इसके बाद वो कहता है वैसे अब मुझे भूख लग रही है, मुझे डिनर कर लेना चाहिए। लेकिन सारा डिनर तो हिमारी खुद ही खा चुकी है और जब हिमारी को ये बात पता चलती है कि सारा खाना हिमारी ने अकेले खा लिया तब वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यू ने सनफ्लावर से अपना मास्टरपीस बनाना शुरू कर दिया है। तभी वहाँ रिन आ जाती है यू के साथ लंच करने के लिए। वैसे इस वक्त यू ने इन सनफ्लावर्स को पानी में भिगोया हुआ है ताकि ये उन्हें एक अच्छा रंग दे सके। रिन कहती है इन फूलों को तुमने हिमानी के साथ किस करते हुए इकट्ठा किया है ना। वो कहता है नहीं, पहले हमने इन्हें इकट्ठा किया उसके बाद किस किया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिंजी ने रिन को सब बता दिया है। रिन कहती है कि काश मैं वहाँ होते, मैं हिमानी को तुम्हें किस करने ही नहीं देती। मगर दोस्तों ये जानने के बावजूद भी कि यू हिमारी से प्यार करता है और भले ही ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, रिन यू का पीछा नहीं छोड़ेगी। वो हिमारी की बेस्ट फ्रेंड बनेगी ताकि एक दिन हिमारी यू को रिन के साथ शेयर करे। ये वार्तालाप होने के बाद रिन यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वहाँ हिमानी आ जाती है। इससे पहले कि हिमारी कुछ कहती, रिन हिमानी को पनिशमेंट
कमेंट दे देती है और इसके बाद वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है। लेकिन इसके बाद यू यहाँ हिमानी से कहता है, हिमानी कल जो हमारे बीच हुआ उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बात मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं कुरेहा को हरा दूंगा। लेकिन इसके बाद यू को समझ नहीं आता कि वो हिमारी से क्या कहे, इसीलिए यू अपना काम करने लगता है। हिमारी के पूछने पर यू उसे बताता है कि वो इन सनफ्लावर से एक सनफ्लावर टियारा बनाने वाला है और ये जानने के बाद हिमारी यहाँ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान देती है। अगले सीन में हम इन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ हिमारी बताती है कि वो अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली है। वहीं रिन को अपने फैमिली स्टोर में अपनी फैमिली की मदद करनी है। दोस्तों, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं इसलिए यू को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी एक्सेसरी बनाने का काम कहाँ करे, क्योंकि घर पर उसकी बहन उसे बार बार परेशान करती है। ये सुन हिमारी कहती है कि तुम हमारे घर आकर काम कर सकते हो। अगले सीन में हम यू को हिमारी के घर पर देखते हैं और यहाँ यू अपना एक्सेसरी बनाने का काम शुरू कर चुका है। कुछ देर बाद यहाँ हिमारी आता है यू के लिए बहुत ही शानदार खाना लेकर, लेकिन हिमारी और उसके पिता के बीच यहाँ बहस हो जाती है कि यू किसके द्वारा लाया गया खाना खाएगा। थोड़ी ही देर में यू अपनी एक्सेसरी बना लेता है जिस पर हिमारी उसकी काफ़ी तारीफ करता है और इसके बाद जूस पीते हुए वो यू की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारा टियारा सच में बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारा जीतना पक्का है और इसके बाद सच में तुम मेरे जीजाजी बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, इसके अगले दिन यू देखता है कि उसका ये मास्टरपीस ख़राब हो चुका है। यू को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, आखिर फूलों में तो उसका मॉइस्चर ख़त्म कैसे हो रहा है। शायद उसने कहीं गलती कर दी थी और अब इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसीलिए हिमारी कहता है, मैं अपनी कार निकालता हूँ, हम कुछ और सनफ्लावर्स फूलों को लेने के लिए चलते हैं। मगर इस वक्त हिमारी ने शराब पी रखी थी क्योंकि वो यू की एक्सेसरी बन जाने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश था। इसीलिए दोनों अब एक टैक्सी से जाते हैं सनफ्लावर्स लेने। जिसके एक दिन बाद हम देखते हैं कि यू रात भर मेहनत करके फिर से एक और आइटम बना लेता है और इस दौरान हिमारी उसकी गोद में सिर रखकर सो रही थी और तभी वहाँ हिमारी आ जाता है, जिससे हिमारी जाग जाती है। जागते ही वो कहती है कि मैंने काफ़ी लंबे वक्त के बाद यू के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और इसके बाद हम यू का ये नया आइटम देखते हैं और ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है। हिमारी कहता है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतने कम वक्त में एक और इतना प्यारा आइटम बना लिया। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरेहा यू का बना हुआ आइटम देखने वाली है। इसे देख कुरेहा कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा प्यारा है और इसको कितने डिटेल से बनाया गया है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। इसकी ये बात सुन यू और इमानी खुश हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल में कुरेहा कहती है, ये प्यारा है लेकिन मेरे लिए काफ़ी नहीं। यू कहता है, शायद मैं जो भी बना लेता वो इतना, तुम यही कहती कि ये इतना अच्छा नहीं है ना। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, अगर तुमने इसे बनाने में अपनी जी जान एक कर दी होती तब मैं खुशी खुशी हार मान लेती, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, ये तुमने एक पुराना पीस उठा कर लाए हो, है ना। ये बात सुन यू के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, यू की सगी बहन साकुरा ने कुरेहा को सारी सच्चाई बता दी थी। वो यू से पूछती है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बनाया हुआ आइटम खराब हो गया था। यू यहाँ कुछ नहीं कह पाता, जिसके बाद कुरेहा कहती है कि चलो रिन, अब घर चलते हैं। रिन अपनी बहन के साथ यहाँ से चली जाती है और अब यू अपनी बहन से पूछता है, तुमने आखिर कुरेहा को सच्चाई क्यों बताई। साकुरा कहती है, मुझे ये झूठ बोलने से ज्यादा सही लगा, तुम सच में एक्सेसरीज के काम को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यू कहता है, आपके कहने का मतलब जिन सपनों के लिए मैंने दिनों रात मेहनत की उनको लेकर मैं सीरियस नहीं हूँ। सो तभी साकुरा यू को वो आइटम दिखाती है जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने यू को वापस कर दिए थे और अब साकुरा यू को इन एक्सेसरीज की क्वालिटी देखने को कहती है। यू जब इन्हें बहुत गौर से देखता है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इन एक्सेसरीज की क्वालिटी जरा भी अच्छी नहीं है, पत्तियां कई जगहों से फटी हुई हैं। जिसके बाद साकुरा कहती है, पहले तुम अपनी एक्सेसरीज बनाने में जी जान एक कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम इसे किसी गेम की तरह ले रहे हो, जैसे खेलने में तुम सीरियस नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लायक हो, तुम्हारे लिए इस काम से ज्यादा रोमांस ज्यादा जरूरी है। तुम्हें एक्सेसरीज बनाने की कला को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर यू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद हिमारी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हिमारी और शिंजी को देखते हैं और यहाँ हिमारी शिंजी से कहती है कि चाहे कुछ हो जाए वो कुरेहा के साथ टोक्यो नहीं जाने वाली। लेकिन शिंजी हिमारी को समझाता है कि उसे कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन करके टॉप पर पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कुरेहा की एजेंसी को ज्वाइन कर लिया तब तुम्हारा नाम चारों ओर फैलने लगेगा। तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम वहाँ सीख सकती हो कि इस खूबसूरती का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और इसके कुछ सालों बाद तुम यू के काम में उसकी अच्छे से मदद कर सकती हो। हिमारी कहती है, लेकिन मुझे यू को सपोर्ट करना है। शिंजी कहता है कि जब तुम यहाँ नहीं होगी उतने वक्त के लिए रिन उसका ख्याल रख लेगी, लेकिन कुछ सालों की ये जुदाई बाद में तुम दोनों को हमेशा एक साथ रख सकती है। और अगर कुछ सालों बाद भी तुम्हारे दिल में यू के लिए यही फीलिंग्स रहती हैं तब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा वो हासिल करने में जो तुम चाहोगी। और ये वादा करके शिंजी यहाँ से चला जाता है। अब यही सब सोचकर हिमारी यू के घर आती है और अगले सीन में हम यू और हिमारी को शाम के वक्त एक साथ वक्त गुजारते हुए देखते हैं। यहाँ हिमारी कहती है, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मुझे चीट मत कर देना। यू कहता है, चीटिंग की बात कहाँ से आई, हम दोनों एक दूसरे को डेट थोड़ी कर रहे हैं। हिमारी कहती है, तुमने सही कहा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक फेमस
मॉडल बनने के बाद मैं तुम्हारी एक्सेसरीज को प्रमोट कर सकती हूँ, जिसके बाद हम दोनों का सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। लेकिन आज यहाँ इन दोनों के बीच जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं शायद ही उनका अंत हो सकता है। यू कहता है, हिमारी अगर तुम चाहो तब मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चल सकता हूँ, मैं अपना ये काम छोड़ दूंगा। मगर हिमारी कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम अपने काम से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को छोड़ दो। लेकिन इसके बाद यू हिमारी का हाथ थाम लेता है और यहाँ ये दोनों एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इनके भविष्य के लिए सही रहेगा। भले ही भविष्य के लिए इन्हें आज एक दूसरे से अलग ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन फिर एक दिन इन्हें उम्मीद है कि ये दोनों फिर से ज़रूर मिलेंगे। लेकिन देखते हैं वो एक दिन कब आएगा, या फिर वो आएगा भी या नहीं। अगले सीन में हम हिमारी को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रही थी जिसमें फूलों के नामों के पीछे उनके मतलब के बारे में बताया गया था, और आज हिमारी टोक्यो जाने वाली है। दूसरी ओर हम रिन को देखते हैं जो आज देर तक सोकर उठती है क्योंकि आज उसकी कोई क्लब एक्टिविटी नहीं है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे काम के लिए बुला लेती है। आज बेचारी रिन की छुट्टी थी, लेकिन उसे अपनी बहन को रेहा का काम करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिन डिलीवरी करने के लिए शिंजी के घर आती है, जहां वो देखती है कि शिंजी बहुत खुश है क्योंकि हिमानी टोक्यो जाने वाली है और अब रिन यू को हासिल कर सकती है। और शिंजी की ऐसी अजीब सी हरकतें देख रिन इस तरह रिएक्ट करती है। जिसके बाद रिन कहती है, लो मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी लेकर आई हूँ। लेकिन वो उस थैले को देने से पहले शिंजी से पूछती है कि आखिर कुरेहा हिमानी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। शिंजी कहता है, तुम ये जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो हिमानी के जाने से फायदा है। रिन कहती है कि प्लीज शिंजी तुम मेरी बहन को रोक लो। शिंजी कहता है, नहीं अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन रिन कहती है, अगर तुमने मेरी बहन का प्लान चौपट कर दिया तो उनका तुम में इंटरेस्ट आ जाएगा कि शिंजी ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। वाओ शिंजी। ये सब सुन शिंजी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर हिमारी यहीं रही तब तुम यू को पा नहीं पागी। वो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से यू को पाना मुझे सही नहीं लगता, और इसके अलावा चाहे कुछ हो जाए आखिर में यू होगा तो मेरा ही। ये देख शिंजी मन में कहता है, सच में दोनों बहनें पागल हैं। दूसरी ओर हिमारी को एक कॉल आता है जहां एक शख्स हिमारी से एक एहसान मांगता है। दूसरी ओर हम यू को देखते हैं जो अकेला बैठा यही सोच रहा था कि हिमारी के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। बहुत ही ज्यादा उदास था बेचारा, लेकिन इसके बाद वो खुद को समझाता है, आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, बस कुछ ही सालों की बात है, फिर वो वापस आ जाएगी। लेकिन तभी वहां शिंजी आकर कहता है, देखो तो जरा कितना परेशान हो रहा है मेरा प्यारा दोस्त। तुम जानते हो ना आज हिमाई यहाँ से जाने वाली है। मुझे लगता है कि उसके जाने से पहले हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। आओ बैठो, हो सकता है ये हमारी आखिरी बातचीत हो, क्योंकि तुम भी तो हिमारी के पीछे टोक्यो जाने वाले हो, है ना? तुम उसके लिए अपना सपना छोड़ने के लिए तैयार हो ना? यू कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन इसके बाद शिंजी कहता है, किसी एक लड़की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में आखिर हर्जी क्या है? तुम एक एक्सेसरीज का स्टोर मत खोलना और बस एक नॉर्मल सी जॉब कर लेना। ऐसा करके तुम हमेशा उस लड़के के साथ रह पाओगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। पर मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से डरते हो कि अगर तुमने एक्सेसरीज बनाना छोड़ दिया तब तुम फिर से पहले की तरह बोरिंग हो जाओगे और फिर शायद हिमारी भी तुम में अपना पूरा इंटरेस्ट खो दे। मैं समझ चुका हूँ, तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, तुम तो बस अब तक हिमारी के खूबसूरत होने का फायदा उठा रहे थे। मगर यूँ यहाँ हिमारी को याद करते हुए शिंजी से गुस्से में कहता है, आखिर तुम जानते ही क्या हो? तुम्हें पता भी है कि मैं और वो एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं, और चाहे वो मेरे सपने के लिए मेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा उससे मोहब्बत करता रहूंगा। और ये कहकर वो शिंजी को धक्का दे देता है। शिंजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब सिर्फ एक काम है जो तुम्हें करना चाहिए, और शिंजी के ये कहते ही यू यहाँ से भाग पड़ता है। वो जानता है कि अब उसे क्या करना है, और यहाँ शिंजी कहता है, मैंने ही कहता कि तुम भी मेरी तरह अपनी पसंदीदा औरत को खोकर अपनी बेजान जिंदगी जियो। यू भागते हुए उन सभी लम्हों को याद कर रहा था जो उसने अब तक बीमारी के साथ बिताए थे। यही सब याद करते हुए भागते हुए यू कहता है, मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो हमेशा अपनी उन खूबसूरत नज़रों से सिर्फ मुझे देखे। लेकिन भागते हुए बेचारा गिर भी पड़ता है, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चलता है क्योंकि वो जल्द से जल्द हिमारी के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर हम हिमारी को देखते हैं जो जाने के लिए तैयार थी, और वो यहाँ खड़ी सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कितनी ज़्यादा कायर है, वो यू से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है, पर इसके बावजूद भी वो इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। कुरेहा को ट्रैफिक की वजह से आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हिमारी सोचती है कुरेहा ने उससे कहा है कि उसके लुक्स ही उसका टैलेंट है और अपने इस लुक्स के टैलेंट से वो यू की मदद कर सकती है। मगर उसके जहन में एक और सवाल आता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी में उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और जवाब भी वो जानती थी, यू के साथ गुजारा हुआ उसका वक्त। वो कहती है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ना खूबसूरती, ना दोस्त, ना ही परिवार, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यू मुझसे प्यार करे। और यही कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ रेन आ जाती है। हिमारी पूछती है, क्या तुम यहाँ मुझे अलविदा कहने आई हो?
मगर रिन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ शुक्रिया कहने आई हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यू सिर्फ मेरा होगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे सपने तुम्हारी फीलिंग से ज़्यादा ज़रूरी है? हिमारी कहती है और क्या, ऐसा करके मैं यू को सपोर्ट कर पाऊंगी? एक मॉडल बनने के बाद मैं और यू फ्यूचर में एक स्टोर खोलेंगे। रिन पूछती है लेकिन क्या सच में तुम यही चाहती हो? हिमारी चिल्लाकर कहती है मैं चाहूँ या ना चाहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रिन कहती है चलो मैं ऐसा कहती हूँ कि तुम्हारी और यू के लिए मैं तुम्हारी जगह चली जाती हूँ, बस बदले में तुम मुझे यू दे देना, और जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी तुम बस यू का ख्याल रखना, और मेरे वापस आने पर तुम मुझे यू सौंप देना। लेकिन रिन के साथ ये वादा करने में हिमारी बहुत हिचकिचाती है और उसे यहाँ एक बात का एहसास होता है कि उसने यू को नहीं ढूंढा था बल्कि यू ने उसे ढूंढा था। और जब वो यही सोच रही थी तब रिन कहती है आखिर क्यों तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाती आई हो? तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये बात सुन हिमारी रोते हुए रिन के गले लग जाती है और फिर वो रोते हुए कहती है मैं यू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है और अब मुझे ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। रिन कहती है कि इस तरह रो मत, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो ताकि अपने सपने को हकीकत बना पाओ। रिन ये भी बताती है कि उसकी माँ ने एज अ हॉबी एक बेकरी स्टोर खोला था, लेकिन अब उन्हें वो करने में बहुत मज़ा आता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने सपने के लिए अपने आश को नहीं खो सकते। और क्या सच में यू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका स्टोर है? और उसके ये कहते ही वहां भागते हुए आता है यू को देख हिमारी खड़ी हो जाती है। यू सीधा उसके पास आकर कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। हिमारी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें या अपने सपने को किससे चुनूं, लेकिन मैं तुम दोनों को ही खोना नहीं चाहता। हिमारी कहती है पर मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। सो यू कहता है तुम मेरे लिए यहाँ से जा रही हो ना, लेकिन मैं कहता हूँ हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए किसी सपने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम वो हो जो मुझे सबसे ज़्यादा समझती हो, और अगर तुम मेरे लिए मुझे छोड़कर जा रही हो तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं। ये बातें सुन हिमारी इससे पहले कि कुछ कहती वहाँ कुरेहा आ जाती है और उसके वहाँ आते ही यू कहता है कि प्लीज़ हमें एक और मौका दीजिए, लेकिन कुरेहा कहती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। मैंने वो एक मौका हिमारी के लिए दिया था, उसे मेरे साथ चलना ही होगा अपना कर्ज उतारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ शिंची आकर कहता है मैं हिमारी का कर्ज उतारने के लिए तैयार हूँ, और वो एक थैले भर पैसे कुरेहा के ऊपर दे मारता है जिससे कुरेहा वहाँ गिर जाती है। रिन कहती है तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? शिंजी कहता है मैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया हूँ। और तभी वहाँ कार लेकर हिबारी भी आ जाता है। कुरेहा कहती है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। शिंजी कहता है मैंने कहाँ धोखा दिया, बल्कि तुम ही ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था। वैसे अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं ना। और अब इसके बाद कुरेहा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जाते वक्त गुस्से में हिबारी की गाड़ी पर लाते जरूर मारती है। हिबारी कहता है पागल हो गई है क्या, और इसके बाद वो इन सभी को बाय बाय कहकर गाड़ी में बैठ जाती है। हिबारी भी पैसे की थैली लेकर गाड़ी में बैठकर कुरेहा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। शिंजी इन्हें समझाता है कि कुरेहा के लिए ये एक लोन की तरह था। लोन चुकाते ही वो यहाँ से चली गई। और फिर शिंजी कहता है अब तुम तीनों में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, एक साथ स्कूल में रहकर पढ़ाई करो। मेरी वेल विशेस तुम तीनों के साथ है। और वैसे भी अगर हिमारी यहाँ से चली जाती तब तुम तीनों की ट्रायंगल लव स्टोरी में इतना मजा नहीं आता, इसीलिए अच्छे से मुझे एंटरटेन करते रहो। उसकी ये बातें सुन इनके फ्यूज उड़ जाते हैं, जिसके बाद शिंजी कहता है चलो सब कुछ सही हो गया, अब किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, बिल हिमारी पे करेगी। हिमारी कहती है कि वो ऐसा नहीं करने वाली, जिसके बाद ये सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। सभी बहुत एंजॉय करते हैं हिमारी के अलावा, क्योंकि उसे सारा बिल पे करना है। अब इसके बाद शाम के वक्त एक साथ जाते हुए हिमारी यू से कहती है तुम्हें ना उस शिंजेर से दूर रहना चाहिए, कहीं कभी कहीं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में ना फंसा दे। यू कहता है उसका नहीं पता, पर तुम जरूर मुझे फंसा देती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने सपने को छोड़ रहा हूँ। हिमारी पूछती है क्यों, क्या हो गया? कहता है तुम समझती हो ना कि एक दिक्कत है जो हमें सॉल्व करनी है। मैं इस वक्त अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, और इस बात का एहसास मेरी बड़ी बहन सारा ने मुझे करा दिया है। हिमारी पूछती है मतलब अब तुम एक स्टोर नहीं खोलोगे? यू कहता है ऐसा नहीं है, मिडिल स्कूल में हमारा सपना था कि हम 30 साल की उम्र तक अपना एक स्टोर खोलेंगे, है ना। और सिर्फ इस सपने पर अपना पूरा ध्यान देने की वजह से मैं बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे मैं किस तरह ग्रेड स्कूल में फूलों को मुरझाने से बचाता था, उन्हें जिंदा रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता। और शायद मेरी बहन को इसी बात का बुरा लगा था, क्योंकि शायद मैं ये भूल चुका था कि मैंने शुरुआत ही क्यों की थी। लेकिन अब मैं और बड़े सपने देखूंगा, जिसमें एक स्टोर खोलना तो बस मेरे सपने का एक हिस्सा होगा, बल्कि मेरा सपना नहीं। और मैं शायद थोड़ा सेल्फिश हूँ, जिसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, सपना भी और प्यार भी। लेकिन मैं इस काबिल बनूंगा कि मैं ये सब डिजर्व करूँ। मैं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर कभी तुम्हें मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े। और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ तब तक
मेरे साथ रहो जब तक मेरा स्टोर नहीं खुलता, बल्कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। यू की ये बात सुन हिमारी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, लेकिन अगले ही पल में यू हंसने लगता है। हिमारी कहती है, तुम मजाक कर रहे थे हाँ? मगर जी भर हंसने के बाद यू हिमारी को उसकी बेस्ट फ्रेंड रिंग दिखाता है जो हिमारी ने उतार दी थी, यानी कि अब भी ये दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन तभी यू कहता है, मैंने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें एक बात नहीं बताई, इसके अंदर एक पर्पल ट्यूलिप सीड है जिसका मतलब अनंत प्यार होता है। और शायद अब इस लम्हे के बाद यू और हिमारी बेस्ट फ्रेंड ना सही बल्कि कुछ उससे ज्यादा हो गए हैं। जिसके बाद हम यू और हिमारी को स्कूल में देखते हैं। यू फिर से हिमारी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रहा था। सो हिमारी पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यू शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर क्योंकि हिमारी उसके ऊपर अपना वजन डाल रही थी, इसीलिए वो दोनों गिर पड़ते हैं। देखा भाई लोग किस तरह गिरे हैं। और यहाँ हिमारी जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी, ये दोनों किस करने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन उनके किस करने से पहले ही ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। हिमारी कहती है, तुम दोनों हमेशा गलत वक्त पर क्यों आते हो? हमारे बीच का इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया। मगर हिमारी इन दोनों के लिए कुकीज लेकर आई थी। यूता जल्दी से इनके बीच जाकर बैठ जाता है और इसी तरह इनके बीच काफी अच्छे से सब कुछ चलता रहता है। और इन चारों के बीच ये सब कुछ अच्छे से हो रहा था, मतलब 3 के बीच लव ट्रायंगल और साथ में एक और दोस्त है। मगर क्या लगता है आखिर में क्या होगा? क्या यूरिन और हिमारी दोनों से शादी कर लेगा? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। वैसे यहाँ इस कहानी का अंत होता